आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं अली अवैस ख्याल ते मेरे नाल मुहम्मद अतीक प्रोग्राम हिंदकोवान शख्सियत दे नाल तुहाडी खिदमत विच असीं हाज़र हां। नाज़रीन, अज असीं तुहानूं पिशोर दी एक ऐसी नाबगा रोज़गार शख्सियत दे नाल मिलवासी कि जिन्हां दी शोहरत दे कई हवाले होण। ओ बैक वक्त हिंदको ज़बान दे शायर, अदीब, मुहक्किक, मज़ाह निगार ते कई किताबां दे मुसन्निफ भी होण। इसदे इलावा उन्हां दा एक हवाला टीवी ते बिलखसूस रेडियो भी है, जबकि वो पिशोर दी एक समाजी शख्सियत भी होण। सोशल मीडिया के उत्ते भी उन्हां दा बहुत बड़ा नाम है और इसदे नाल ही वो अपने इलाके दी मुहल्ला कोटा सुल्तान खान वेलफेयर सोसाइटी के सरपरस्त आला भी होण, जबकि हाल ही महकमा खजाना से रिटायर्ड होइन ते नाल ही नाल गंदारा इनको बोर्ड पिशोर दे जॉइंट सेक्रेटरी भी होण। ते नाजरीन, मेरी मुराद उन जनाब अहमद नदीम आवान साहब ते चलने जनाब अहमद नदीम आवान साहब वाल ते अज तुहानूं उन्हां दे नाल मिलवाने जनाब अहमद नदीम आवान साहब। जड़ा अपनी ज़बान दी कर खिज़मत, नाम सिदा रोशन जहान होते। इनको अदब तमै शायर हैं मन फखरे अपनी ज़बान पे, मन फखरे अपनी ज़बान पे। नदीम साहब, वैसे तो असी आए तुहाडे वाला, लेकिन चूंकि एक रिवायत है मेहमान नूं खैर नाल आयो कहना पैंदा ते तुहानूं असी अज दे प्रोग्राम विच खैर नाल आयो कहने ते हाल ही बल्कि तुहाडी किताब दा पता लग्या गज़ला नज़मा तेरे नाम छप के आई है। सबसे पहले तुहानूं उसकी मुबारकबाद देने शुक्रिया और अपने इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने जी। ते नदीम साहब, सबसे पहले तुसी साढ़े नाजरीन नूं बताओ अपनी जमपल दे मुतल्लिक ते अपना तालीमी सफ़र तुहाने किस तरह शुरू किया है कित्थों सी? जी, मैं आप तुहानूं खैर नाल आयो कहना वा। तुसी आयो, तुहाने इतनी तकलीफ की है ते गंदारा इनको बोर्ड दे इस कदम नूं असीं सराहने हां कि जितने और इतने बहुत सारे काम किए ने, माशाअल्लाह ये भी एक बड़ा वड्डा कदम है। तुहाने मेरे इस बारे सवाल किया है कि मेरी जमपल पिशोर शहर दी है ते पिशोर शहर दे इस तारीखी तहसील गोलगटली दे कोल माला कोटला सुल्तान खान, जिस विचकार मेरी बल्कि मेरे जिस तक मालूम है मेरे प्यो दादा ते उन्होंने भी बाद मेरे यानी वालद दे जड़े दादा है उन्होंने भी जी ते पैदाश इसी माले दी है ते इसी घर दी है। अगरचे घर पहले ज़रा जिस तरह होंदा है, पहले एक जॉइंट फैमिली सिस्टम के विचकार और बाद दूसरी नस्ल आंदियां तो आस्ता आस्ता तकसीम शुरू हो जाती और बहरहाल यही जगह यही ठिकाना जिथे इन्होंने सारे की मेरी भी पैदाइश हुई है। इधर जिस तरह कि एक बड़ा पहले बड़ा बेहतरीन सिस्टम होंदा है हुकूमत का तालीम का, हर इलाके प्राइमरी स्कूल भी होंदी, मिडल स्कूल होंदी, लड़कियां दी भी प्राइमरी मिडल बल्कि हाई तक भी होंदी। इसी तरह साढ़े भी नज़दीक गायनगेट है तो गायनगेट स्कूल है, गवर्नमेंट लोअर मिडल स्कूल गायनगेट के विचकार मैंने अपनी तालीम का आगाज़ किया है। तो पहली जमात से लैके 6वीं तक होंदी, उसके बाद फिर जितने भी स्टूडेंट होंगे वो 7वीं के विचकार हाई स्कूल दाखला लेंगे। इसी तरह कोई नंबर 1 स्कूल, नंबर 2 स्कूल, नंबर 3 स्कूल, ये स्कूल ही जिन्होंने कर दाखला लेंगे। मैं इतों सी इस्लामी हाई स्कूल जिसमें कहते हैं नंबर 3 स्कूल, मैंने 7वीं के विचकार जाके मैंने मेरे और जो संगी साथी इतों दे साने जाके नंबर 3 स्कूल दाखला लेता है। नंबर 3 स्कूल से मैंने 76 के विचकार 77 मैंने मैट्रिक किया है। मैट्रिक करने के बाद फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज ही होंगी जी, उसका भी बड़ा अच्छा माहौल होंदा है, बड़ी अच्छी उसका सिस्टम होंदा है सारा तालीम का। मैं तुहानूं बताया कि पहले सिस्टम बहुत बेहतर है सरकारी इंस्टीट्यूशन के विचकार। गवर्नमेंट कॉलेज दाखला लिया फस्ट ईयर, उतों ग्रेजुएशन की थी। और ग्रेजुएशन के नाल ही उन्होंने दिनों जो फ्री असी होए हैं तो वैसे ही इस तरह मैंने किसी दोस्त ने किया कि यार कुछ पोस्टा निकली हैं तो अप्लाई ना कर ली। मैंने कहा चलो ठीक है चले जाने, वही भी फारग आए अगे जो तालीम करनी है तो देख सी मास्टर करना है या साने यूनिवर्सिटी जाना है। ठीक है जी, असी दोनों चले गए उत्थे जाके साने अपना नाम दर्ज कराया। उन्होंने वक्त एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज होंदा है जिसमें दफ्तर रोज़गार कहते, लोग उत्थे जाके अपना नाम रजिस्टर करा छोड़ते तो बस वो बाद देख दे कि इस तालीम के लिहाज ने इसनूं किहड़े महकमे ते किस पोस्ट से भेजा जाए।
वो भेजते हैं, गए उन्होंने कि 2 दिन बाद आना। बड़ा अच्छा सिस्टम आया, बड़ा अच्छा वक्त आया। ये 1981 का वक्त आया, 1981 शायद दिसंबर आया। असं चले गए जिस टाइम उन्होंने बताया कि DIG ऑफिस है, सिविल सेक्रेटरीट है, DC ऑफिस है, ये सारे सानू बताना रही है। तो नाल पूछता है कि इस दफ्तर कौन जाना चाहता है टेस्ट इंटरव्यू से। जोड़े हाथ चुकते बस उन्होंने कहने जाओ जी, उन्होंने लैटर दे देंगे, वो सारे पैदल टुर पाते चले जाते। सानू भी कहने जी लोग इस तरह होया कि जो कमिश्नर ऑफिस का उन्होंने किया तो मैंने भी हाथ चुका, मेरे साथियों ने भी हाथ चुका साने कि जी असी कमिश्नर ऑफिस जाने। उन्होंने दिनों कमिश्नर ऑफिस होंदा है पेशावर म्यूजियम के नाल, जिसनों शाही मेहमान खाना कहते हैं, उत्थे होंदा है। उत्थे गया, साने टेस्ट दिता, इंटरव्यू दिता है। खुशकिस्मती के नाल अल्लाह ताला का एक बड़ा करम है मेरे ते कि मैंने हूँ मैं सोचना हो जो ना, तो मैं जिस जगह पर भी गया मैं पहले इंटरव्यू च मैं पास हो गया। मेरे साथियों कोई पास ना होया, मैं हो गया। टेस्ट भी इंटरव्यू भी पास हो गया, मेरी कमिश्नर ऑफिस सर्विस शुरू हो गई। बस उत्थे सर्विस करता रहा। नाल मैंने प्राइवेट तौर पर सोचा कि यार जब सर्विस हो ही गई है, जिस मैं घर वाले ने थोड़ा जा डांटा डपटा भी कि तेन कि किए। मैंने कहा जी वैसे भी बैठे हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो मैं एडमिशन लैसन के बाद देख सी। लेकिन वो सर्विस मैंने इतनी अच्छी लगी, तो इतना अच्छा टाइम गुजरना लगा उसे कि मैंने अगे प्राइवेट फिर मैंने मास्टर्स किया उर्दू देशकार। मेरा शौक उर्दू के नाल ही आया। उत्थे 3-4 साल सर्विस करने के बाद बस एक लाहौबाली जी तबीयत आई, दिल नहीं चाहता है थे कुछ पाकिस्तान जिस तरह हर किसी के नौजवानों के दिमाग पाकिस्तान से निकलना ही होता है कि मैं बाहर जाऊँ। मैं भी इस तरह जी एक मौका बना है। तो बस वही गल है कि पहली चांस मेरे से अल्लाह ताला ने एक रास्ता बढ़ा देता है। तो मैं पाकिस्तान से चला गया बाहर, बहरैन चला गया हूँ। बहरैन थे एक टाइम मैंने गुजारा, अच्छा खासा टाइम उतने भी गुजरा है। इतों मैनू सब ने किया कि तू इस तरह करके छुट्टी ले चला जा। लेकिन मैंने कह रहा छुट्टी नहीं मैं इस तरह कर सके, मैं क्यों किसी का हक मारा। मैं अपनी एक पोस्ट थे मैं बंद करके चला जावा, छुट्टी ले लवा, मैं मुफ्त तनख्वाह लवा। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं बाकायदा रिज़ाइन दे के चला गया। तो मेरी आदत भी है कि अगर किधर इंसान जाए तो किश्तियाँ चला के लड़े। ये नहीं कि मैं पीछे सोचा कि मेरी सर्विस है उत्थे मैं जावा, मैं कोई मुश्किल पेश आए तो मैं छोड़ छाड़ के वापस आ जावा। बस उत्थे भी अल्लाह ने किया अच्छा टाइम गुजरा है, एक अच्छा खासा टाइम गुजारा। उत्थे भी 5-6 साल गुजारे। तो उत्थे इस तरह के बस परमानेंट हो गए हैं तकरीबन। तो एक दिन मैं कुछ लोगों को देखना है आगे पीछे जोड़े लोग थे 25-25 30-30 साल से उत्थे बैठे हैं। उन्होंने बड़े पैसे कमाए अपने औलादा से भेजे ने, लेकिन जो गए पैसा तो उन्होंने कोल औलाद उन्होंने नहीं रही। उन्होंने वही गल है कि कहते जो बंदा बाहर जाके उम्र गुजार आता है, जो वापस आता है अपने रिटायरमेंट से बाद, तो उसनों एक बूढ़ी बीवी तो उसनों लाहौबाली से बच्चे मिलने बाद। तो वो बच्चे अगर किस्मत के नाल उन्होंने किसी ने अच्छी तमीज़ दे दी थी माँ ने या अच्छी तालीम हासिल कर दी ने। वरना ज़्यादातर तो मैंने उत्थे जो मैं सुनना है लोग जो बुजुर्ग है बड़े कहते कि यार गया हुआ तो मेरे बच्चे भी इस तरह समझते हैं कि मैं मेहमान आया हूँ तो कदों मैं वापस जा सा। तो बस इस तरीके से मैं देखा सोचा तो मैंने कहा अगर इस तरह होया तो मन तो अच्छा नहीं लगता कि कल मैं अपने माँ प्यो को छोड़ के भैन भरावां दोस्तों सब रिश्तेदारों मैं इतने बैठा हुआ, मेरे माँ प्यो उत्थे हो, या मैं अपने माँ प्यो भी ले आवा, शादी करके बीवी बच्चों भी ले आवा, तो तां भी नहीं होता, एक बड़ा बड़ा मसला बनता है। बस मैंने कहा यार जड़ा रब रिजक देंदा है ना इतने, वही रब उथे भी रिजक देंदा है। मैं इसी तरह जी छोड़ छाड़ के तो मेरा वीज़ा लगा तो मैं वापस पाकिस्तान आ गया हूँ। पाकिस्तान आया तो किस्मत देखो, फिर कुछ दिनों बाद मैनू पता चला है कि महकमा खजाना रजिस्ट्रार ट्रेजरी ऑफिस जिसनों खजाना कहते हैं उसके घर कुछ पोस्टां आई हैं, तो मैं उस वास्ते जाके अप्लाई कर दिता। वही किस्मत दा साथ तो माँ प्यो दे दुआवां। उत्थे भी पहले टेस्ट इंटरव्यू पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस साड़ा टेस्ट होया, रिटन टेस्ट आया, तो उसके बाद इंटरव्यू भी उत्थे ही आया। अल्लाह ताला ने उत्थे भी कामयाबी दी थी, तो बस खजाने सर्विस मिल गई है। बस उसके बाद ये ज़िंदगी है जी कि खजाना सुबह दफ्तर घर, उसके बाद जी शुरू से कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, प्ले ग्राउंड सारा वक्त गुजरता है। तो घर अगर आ जाने तो शाम को इतने टेबल टेनिस खेलने, बस ये साड़ी एक्टिविटीज़ होंगी। तो बस ये जिंदगी जी कि इस तक तुहानू सुना दी। नदीम सर तुआने तो बड़े खूबसूरत अंदाज दे अपना समझो कि को बायोग्राफिकल साढ़े सामने अपनी ज़िंदगी का पूरा एक स्कैच रख दिता वे मुख्तसर अंदाज। अच्छा तुआने जड़ा तालीमी सफ़र के हवाले नाल गल की थी, तो तुहाडे जड़े स्कूल लेवल दे विच या कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी दे विच जड़े असातिज़ा है
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੇਰ ਤਰਬੀਅਤ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਐਸੇ ਉਸਤਾਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਸਨੂੰ ਇਲਮ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਐਸੇ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਤਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਧਰੇ ਅਗਰ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਨਾਬਾਲੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਸਿਖਾਉਣੇ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਐਸੇ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੈਯਦ ਅਨਵਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਕਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਦਮ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਿਰਤ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਸਟਰ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਸਟਰ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਜ਼ਲ ਰਾਜ਼ਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਰਦੂ, ਚੂँਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਅਦਬ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ, ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਲ ਜ਼ਬਾਨ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, वो आरिफ अंसारी साहब है। उर्दू एडवांस भी पढ़ने का मैंने बड़ा शौक है, मैंने उन्होंने उर्दू एडवांस भी पढ़ी, शायरी अदब लिखना लिखाना सारा, चूँकि खुद आइल ज़बान है तो उर्दू दे ते उर्दू एडवांस दे बड़ी गहराई तक सानू समझाते। तो उन्होंने समझाने के नाल अज तक जड़ा है ना, तो एक तो अदब के नाल बड़ी दिलचस्पी पैदा हुई है, दूसरा एक बड़ी गहरी से गहरी भी शायरी होंगी है, कुछ होंगी उन्होंने समझने सानू आसानी होंगी है। फिर उसके बाद जो गौरमेंट कॉलेज दाखला लिता तो उत्थे डॉक्टर खालिद खान खटक है, उर्दू पढ़ाते। वैसे तो पश्तून है लेकिन उर्दू पढ़ाने बड़े माहिर है। तो इन्हों के अलावा इंग्लिश सानू पढ़ाते प्रोफैसर रफीक साहब, जोड़े कि TV दे इनको तो बड़े अच्छे अदाकार भी है। उन्होंने अलावा कुछ और भी ऐसे नाम है, चूँकि मैं हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री का मैंने शौक है, सिविक्स पढ़ना है, तो उस भी ऐसे नाम आए जोड़े कि ताज मोहम्मद साहब है, सिफतुल्ला साहब है हिस्ट्री पढ़ाते, ताज मोहम्मद साहब सिविक्स पढ़ाते, अच्छे लोग है तो बड़े अच्छे उन्होंने साढ़े नाल बर्ताव किया। तो सारी उम्र याद जो साड़ी वो उम्र जो कि मैं सर्विस करना है, कचहरी के साड़ा ऑफिस है, उत्थे लोग जो आते हैं तो वैसे ही कचहरी से आके अगला बुखलाया होता है या परेशान जो होता है, क्योंकि लोग इस चीज़ को ज़हन रख दें कि कोई काम नहीं करता। तो मैं जो किसी अपने असातिज़ा दे विचकारों किसी को देख लेना है तो दूर से भी देख लूँ, तो मैं उन्होंने बुला के लियाना है, बिठाना है, चाह कहवा गपशप लगा के तो फिर उन्होंने काम भी करके तो दिली खुशी होती कि ये वो साढ़े उस्ताद हैं कि जिन्होंने सानू आज इस मकाम तक पहुँचाया, इन्होंने मेहनत की थी। नदीम साहब तुआने होनी अपनी गुफ्तगू के दौरान शेर व अदब का हवाला दिता वे, और यकीनन तुहाडी शख्सियत का एक बहुत बड़ा हवाला अदबी हवाला भी है। तुआने ये शेर व शायरी के नाल या तुहाडा शेर व शायरी का जड़ा आगाज़ है किस तरह होया, तुसी अदब वाल किस तरह आए हो? जी ये बड़ा खूबसूरत सवाल है, थोड़ा बड़ा मज़ेदार, जड़ा कि इंसान के दिल ते लगता मेरे जे बनने दे। इस तरह है जी कि मैं अदब एक ऐसी चीज़ है या लिखना लिखाना एक ऐसी चीज़ है कि अजकल के बच्चे जड़े थे साइंस वगैरह तो मतलब उन्होंने जी तालीम का रुख किसी और तरफ मुड़ गया, नवी कैटेगरीज आ गए, नवे फैकल्टी आ गए, उन्होंने घर पढ़ते पे। तो मैं अपने बच्चों भी दूसरे बच्चों भी हमेशा नसीहत करना हो कि चाहे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पायलट बनो, आर्मी जाओ, जो भी कर दो, लेकिन कलम नू ना छोड़ो हाथ से, तो किताब नू ना छोड़ो। किताब के नाल हमेशा अपना रिश्ता कायम रखो, तो कलम के नाल जो कोई तुम देख दो, महसूस कर दो, किसी की भलाई से लिखो। चाहे तुम्हें शायरी नाल दिलचस्पी, अगर तुम शायरी कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो तो शायरी छोड़ो, नसर लिखो। इसी तरह मेरा शुरू से रुझान इस तरह आया कि दिलचस्प जी एक सिचुएशन ये वे कि साढ़े इस घर के बिल्कुल सामने एक शायर रहिंदे, उन्होंने नाम है फजल रहमान बर्क साहब जी किस्साखानी के विचकार जिथे यादगार बिल्कुल उन्होंने सामने उन्होंने दुकान है, वो सूटकेस वगैरह बेचते, तो बड़े नफीस इंसान है।
उन्होंने जिस टाइम सुबह निकलते थे लगता नहीं है कि कोई दुकानदार जाना है, पिछड़ा लगता है कि कोई बड़ा बड़ा अफसर किसी बड़े ठीक ठाक अहदे ते लगे अपने ऑफिस जाना पे बड़े खुश लिबास भी है, बड़े खुश मिजाज भी है। उन्होंने सामने घर के विचकार उन्होंने बैठक होंगी, इस बैठक के विचकार होंगे इनको मुशायरे। उन्होंने मुशायरे के विचकार उस्ताद गायल आते, उस्ताद आगा मोहम्मद जोश भी आते, बल्कि उन्होंने आगा मोहम्मद जोश साहब की तो उस्ताद गायल के आपस विचकार सुना में कि उस वक्त उन्होंने आपस विचकार नहीं लगती, लेकिन इतने वो आते, इतने इनको तो मुशायरे होंगे। इतने अब्दुल लतीफ़ साजन, अब्दुल रशीद ताज, जिया जाफरी साहब, उन्होंने अलावा और बड़े उस टाइम के जोड़े बड़े मने शोरा कराम है, नाज दुरानी साहब इतने आते। तो इन्हें अलावा जोड़े कि साढ़े बैन अवी शोहरत के हामिल उर्दू के शायर अहमद फराज भी आते, वो इनको शायरी नहीं करते, वो उस कोने के विचकार अक्सर आके तो बैठ जाते बर्क साहब के नाल, तो मुशायरा सुनते भी है, दाद भी देंगे। तो बाकी इनको शोरा का कलाम अस बैठे छोटे बच्चे होने असी भी बैठ के सुनने होने हैं। फिर उन्होंने देखना है कि कभी कभी टी वी च उन्होंने एक मुशायरा होंदा है, रेडियो च होंदा है। तो जो रेडियो या टी वी च होंदा है तो पूरा माला जड़ा तो इंतजार च होंदा है कि जी रेडियो च उन्होंने मुशायरा आने वाला है, तो मुशायरा असी सुनने होने हैं। टी वी च आंदा है, जो टी वी का दौर आ गया, टी वी च आंदा है मुशायरा, असी टी वी देखने होने हैं। तो उन्होंने नाल भी रह के, तो दूसरा मनु चूँकि फिर शायद यही वजह है कि मनु इस अदब के नाल दिलचस्पी पैदा हुई है। मैं अपनी हर जगह तो मैंने इसको अगे रखा है। मैंने साइंस नहीं पढ़ी शुरू से, मैं जरा आर्ट्स, मैं सोचना है कि आर्ट्स में पढ़ सा ना, अगर साइंस पढ़ी तो मैं इससे दूर हो जासा, तो आर्ट्स पढ़ सा तो मैं शेर व शायरी अदब दिन मैं नज़दीक हो जासा। मैंने शुरू से यही पढ़ा है। तो उसी तरह स्कूल देशकार, कॉलेज देशकार मैं इस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी लेती है। तो उस वक्त चूँकि एक ट्रेंड जड़ा है तो उर्दू शायरी का ही है, मैं उर्दू शायरी देशकार, मैं उर्दू लिखना, इस तरह बच्चों का मशरक आना है, उसका लिखना, बच्चों ने और साले होंगे उन्होंने कर मैं लिखना है, छोटी मोटी कहानियाँ लिख छोड़ना है। फिर एक टाइम आया कि वो शौक वदा इस हद तक पहुँच गया कि दिल चाहता है कि हूँ मेरी कोई मैं लिखता रहा, तो मैं किधरे जाके सुनावा भी। बचपन में सारे सुना है कि शोरा कराम सारे बैठ दें, लेकिन मैंने कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आती, कोई ऐसा फोरम नज़र नहीं आता कि मैं किधर जावा। वो किस्मत की गल है कि होंदे होंदे एक दफ़ा साढ़े कुलीग ने मैनू किया है कि नदीम थोड़े शहर के यार इतनी अच्छी एक महफिल होंगी है, तनकीदी नशस्त होंगी है हिमको लिटरेरी सोसाइटी के तहत, तो उत्थे बड़े अच्छे अच्छे लोग आते हैं, शोरा कराम आते हैं, शायर अदीब उत्थे इकट्ठे होंगे। तेन मैंने उत्थे नहीं देखा, हालांकि वो बंदा पेशोर से बाहर का है, अब्टाबाद का है, तो इतने आके ट्रांसफर होया, मेरा कुलीग है। तो कमाल है कि तू इतना शेर व अदब नाल ताल्लुक रखने वाला बंदा में, तू उत्थे क्यों नहीं चाहना। मैंने कि किहड़ी जगह ते उसने किया कि इसी तरह खैबर बाजार उर्दू साइंस बोर्ड होंदा है। मैंने कि ठीक है मैं जैसा मैं फ़ौरन पहुंचा जी, मंगल में होंगी नशस्त, मैं उत्थे पहुँच गया। उत्थे गया मैंने नशस्त सारी, वो सारा माहौल बड़ा अच्छा लगा। मैंने देखा, मैंने कि यार ये वाकई मैं उन्होंने लोगों तक हूँ पहुँच गया वहाँ कि जिथे पहुँचने का मेरा ख्वाब आया। उत्थे इनको लिटरेरी सोसाइटी के जनरल सैकटरी है मोहम्मद ज़ियाउद्दीन, नाल सभी अहमद होंगे, मलक अरशद होंगे, अल्लाह ताला उन्होंने मगफरत करे, सितारा है इनको साबिर हुसैन अंदाज होंगे, शीन शौकत होंगे, इसी तरह जफ़र नवीद जानी हो गया, और इस तरह साढ़े सिकंदर हयात भी बाद शामिल हो गया। इस तरह साढ़े सारे दोस्त होंगे, मलक सादिक सबा आ गया है। उन्होंने नाल मैं पहली नशस्त जो मैं गया हूँ, एक तनकीदी नशस्त थी, तो मोहम्मद आरिफ ज़िया होंगे, अल्लाह ताला उन्होंने मगफरत करे, उन्होंने एक गज़ल पेश हुई। उस गज़ल देते कुछ लोगों ने तनकीद भी की थी, तारीफ़ भी की थी। मैनू उन्होंने वो गज़ल बड़ी अच्छी लगी, तो मैं कहना है यार लोग तारीफ़ तो पे कर दें, तनकीद क्यों कर दें। बाहर वो नशस्त हो गई, तो सारे ने मेरा तारुफ होया, उन्होंने कहा यार साढ़े नाल अज एक नवा बंदा भी शामिल हो गया है। ये शायद सन 1998 96 97 98 कुछ तरह का टाइम आया। तो उन्होंने कहा अच्छा जी जब तू शामिल होया तो मतलब है कि तेन शेर व अदब नाल दिलचस्पी है। मैंने कहा हाँ जी है, बड़ी मनु दिलचस्पी मैसेज है। कहते फिर ठीक है अगले हफ्ते तेरी शिक रख लेने, तू अपनी कोई गज़ल नज़म लिख के लिया, इसी तरह तनकीद से रख लेने। मैंने कहा बड़ी अच्छी गल है जी। और मनु डर है कि इतने बड़े बड़े लोगों के विचकार मैं अपनी पेश कर सा, चलो लेकिन यह है कि मनु इस चीज़ का कॉन्फिडेंस है कि होना चाहिए। मैं अगले हफ्ते जी अपनी गज़ल लिख के लै गया हूँ। उस पहली गज़ल आई, वो गज़ल मैंने पेश की थी, उससे रला मिला जा रुझान आया, तनकीद ज़्यादा हुई थी, तारीफ़ घट हुई है। फिर मैंने कहा गया कि तू इनको शायरी पढ़, उस इसातिज़ा की शायरी पढ़, सब कुछ इन्हें देख, उसके बाद फिर तू लिख। लेकिन ये है कि तू जिस तरीके से बोलना है इससे बेहतर है नसर लिख। मैंने कहा जी नसर मैं लिखना सा, मैं उन्होंने को मज़े की गल है कि कुड़ गया है कि इन्होंने लोगों ने यार तारीफ़ की बजाय तनकीद क्यों की थी। मैंने क्या किया है कि
और मेरी तबीयत च एक मज़ा जड़ा ना मैं उसनूं नहीं छोड़ सकना। मैं किसी भी जगह ते मैं अपना बड़ा कंट्रोल करना वा कि मेरे को कोई ऐसी गल ना निकले कि खफा हो जाए, लेकिन बाद भी वो मज़ा तबीयत ते आ भी रहना है। मैंने कहा ठीक है जी, मैं अगले हफ्ते या उसी अगले हफ्ते मैं बल्कि उन्होंने कहा अगले हफ्ते तो प्रोफैसर लियाकत दी मज़ा या एक वो शिके वो पेश कर सी, तो दूसरा कर लेके उससे अगले हफ्ते। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने उस तनकीदी नशिस्त जो कुछ होता है ना, जिस तरीके से अगला जो एक शायर अदीब बोल रहा है, जिस तरह वो तनकीद करता है, जड़ा उसका अंदाज़ है, जड़े वो जो कुछ उस टाइम करता है, मैंने वो सारी चीज़ें नोट की थी। तो मैं अगले हफ्ते मैं लिख के ले आया वहाँ। लेकिन मैंने कहा चलो जब प्रोफैसर लियाकत ने पेश करनी थी मैं क्या करा, उसने पेश कर दी थी अपनी बड़ी अच्छी मज़ाहिया तहरीर रही। तो उन्होंने कहा कि नदीम तने भी किया। मैंने कहा हाँ जो मैं ले आया, लेकिन तो क्या अगले हफ्ते नहीं कहना आज ही तू भी पेश कर। उन्होंने कहा चलो चुंगे जे भी सही विचकार। मैंने कहा ठीक है। हूँ उस दे वो गवाह उन्होंने सारे लोग, सभी अहमद साबिर हुसैन दास साहब फोत हो गए, ज़ियाउद्दीन साहब मौजूद हैं, मालिक अरशद है। तो वो इस तरह है कि मैं अपना मजमून लैके आ गया। मैंने कहा चलो यार इतने बड़े बड़े लोग दूसरा प्रोफैसर लियाकत ने अपना मजमून पेश किया है, तो चलो ये भी हूँ पेश कर ही दे। तो मैंने वो उन्होंने सारे का जड़ा है तो ये कह सकते हो कि उन्होंने पैरोडी लिखी, तनकीदी नशिस्तां जो कुछ होंगे उसकी पैरोडी लिखी। उसका नाम मैंने रखा है नवा रंग। नवे रंग के नाम नाल मैंने मजमून पेश किया है। उस उत्थे मौजूद जितने शुरका है, जिस टाइम उन्होंने अपनी पैरोडी देखी, उन्होंने अपना अंदाज़ देखा। मसलन मैंने लिखा है कि सभी अहमद ने जी, अच्छा वो शेर मैंने कर लिखा है कि जी साढ़े एक बड़ा बड़ा शायर है, तो उसने जी अपनी इस तनकीदी नशिस्त देकर अपना जी एक शेर पेश करना है। तो वो कहना कि मैं एक ही शेर कह देवां तो बस इतनी उस पर बहस होती है कि पूरी महफिल लुट लेना है। तो शेर ये जी कि अपने मन डुब के पाजा सुरागे ज़िंदगी, तू अपना नहीं बनना ना मान मेरा था बन। तो मैंने कहा जी उसका दावा है कि मैं अल्लामा इकबाल नूं मैं तर्जमा किया जी इनको देशकार। तो उसने इस तरह का पेश किया था। बात उससे गलगत हुई है। तो सभी अहमद ने अपने हसबे मामूल कंन दी लोह नूं छिका, अखियाँ बंद करके कभी खोल है कभी बंद कर है कि कमा तक कमा। फिर सभी अहमद ने कुछ किया। फिर जफर नवीद जानी का यह स्टाइल होंगे कि वो सिगरेट पींदा होंगे तो सिगरेट तले मेज़ तले छुपाया होंगे, तो कश लैके तो फिर मेज़ तले धुआं भी छोड़ता है। तो मैंने कहा हूँ जी नंबर आया उसके घर मैंने लिखा है, हूँ नंबर आया जी जफर नवीद जानी का। जफर नवीद जानी ने उस तरह छुप के सिगरेट का धुआं छिके तो मेज़ तले छोड़ दें। तो फिर उस बाद आके तो उन्होंने फिर अपनी गल रखी। और मतलब उन्होंने सारे की मैंने एक पैरोडी की पेश की है ना, तो उत्थे जितने बैठे हैं अज भी वो सारे गवाह हैं जड़े मौजूद हैं कि उस इतना भी कह के लगे, इतने भी कह के लगे कि मैं पढ़ने से रह जाना है तो वो सुनने से रह, मैं एक लाइन पढ़ना तो वत कह के शुरू हो जाते या खुदा मेरा हूँ पहला वो है मैं कहना खुदा ये मेरी इस तहरीर दे मजाक उड़ाने पे या इसी इन्हें हंस दें। वो विचारों बाद उन्होंने मुझे कि यार कहना अज तक असी इतने नहीं हंसे हैं कि जितना इस तेरी तहरीर नवा रंग ते हंसे हैं, क्योंकि वो उन्होंने अपनी पैरोडी ना कि एक इंसान अपने आप नहीं पे देखते होंगे ख्याल मैं इस तरह करना हो। दूसरा कहना यार तेरी ऑब्जर्वेशन में बन गए हैं कि असी तो अपने उस कर लगे हुए हैं, लेकिन तेने सामने इतना ऑब्जर्व किया कि तेने मेरे बारे भी इतने तफसील के नाल जितने मज़े किया। फिर वो नवा रंग काफ़ी जगह पर छपा भी, फ़रोग इनको ने अपने रिसाले छापा, इसी तरह कुछ और इनको दे जो छपते उन्हें भी छपा। फिर सभी अहमद ने जो साढ़े इनको दे बड़े अच्छे शायर हैं, सभी अहमद ने जो एक तनकीदी नशिस्तां के हवाले के नाल एक किताब मुरतब की थी, जिसकार खास तनकीदी नशिस्तां जिन्हें तनकीदी नशिस्तां के शिकार बड़ी ज़्यादा हाज़री भी आई, तो जिन्हें ते बड़ी लैद हुई है, तो जिन्हें ते बड़ी ज़्यादा गपशप लगी है, तो मज़ा ने खास अपना उत्थे रंग जमाया। उन्होंने तो उसने एक किताब मुरतब की थी, उस विचकार सबसे पहली जो उसने मजमून रखा है तो मेरा वही नवा रंग ही उसने उसकी किताब देकर तुम देखो ना, तो पहला जो मजमून उसने रखा है तो नवा रंग रखा है। तो नाल उसने उस किताब से शुरू किया है कि मैं इस किताब के वैसे तो तनकीदी नशिस्तां हज़ारां हो चुकी हैं, लेकिन इस किताब जो सारियां तो नहीं समा सकदियां। मैं चंद एक नशिस्तां जिन्हें कि खास नशिस्तां होन जिन्होंने एक खास किस्म का तासुर उभरावे, मैं उन्होंने इस शामिल करना। तो उसने अपनी किताब सबसे पहले मेरी ये नवा रंग रखी। तो बट वो मैं इस तरह होंगे इनको लिटरेरी सोसाइटी के नाल मैं ऐसा भी जुड़ गया कि मैं छुट्टी नहीं करना है। हर हफ्ते मंगल की शाम में होंगी तो कोई आवे कि ना आवे मैं पहुँचना है। मसलन 20 बंदे तो 20 चो एक गया, अज नहीं आया, 2 बंदे नहीं आए, कल अगले हफ्ते वो 2 बंदे नहीं आए या एक बंदा नहीं आया, लेकिन मैं लाजमी पहुँचना है। फिर उसकी रिपोर्ट लिखनी भी मेरे हवाले कर दी गई कि इसकी रिपोर्ट भी तू ही लिख सें। फिर जब मैं उन्होंने नशिस्तां मैं जावा भी उन्होंने रिपोर्टा भी लिखा और लिखते उसे पूरे रजिस्टर ही भरे गए। फिर होंदे
अगे जाके तो वधदे वधदे शायरी मैं करता रहा, नसर भी लिखता रहा, शायरी भी करता रहा, नसर भी लिखता रहा। उन्हें उन्हें एक टाइम आया कि गंधारा इनको बोर्ड के नाम के नाल साड़ा इनको लिटरेरी सोसाइटी गंधारा इनको बोर्ड के एक नाम के नाल उभर के सामने आया। तो फिर उसने जितनी तरक्की की थी आज उस बारे भी गल कर सी। फिर मैंने सबसे पहले अपनी मजामीन की किताब जी कि मोहम्मद ज़ियाउद्दीन ने जी कि इनको गंधारा इनको बोर्ड के जनरल सैकटरी ने मैंने मजबूर कर दिया कि शाबा बस तू अपने पूरी करते बस जाके इन छपवाई इनको अधिकारे इजाफा हो सी तो ये हो सी। मैं कि ठीक है जी, मैं उससे कोशिश की थी, आखिर वो मुकम्मल की थी, मुकम्मल करके गंधारा इनको बोर्ड के हवाले की थी। तो वो 8वां सुर के नाम के नाल वो किताब मेरी छप के आई है, पहली किताब मेरी नसर दी। फिर उसके बाद शायरी भी है, शायरी के नाल नाल चलती रही मुख्तलिफ जगह पर रेडियो टी वी गंधारा बोर्ड दी महफिलों के विचकार या मुख्तलिफ निजी तालीमी इदारे भी जाके शिरकत करते रहे मुशायरा के विचकार। और शेर व शायरी भी जमा होंदी होंदी मेरी एक कोशिश होंदी कि मैं कभी भी शेर इस तरह बैठ के सोच के मैं शेर नहीं लिखना है, ना लिख सकना है। बस किधर आमद हो गई है तो आमद होने के बाद मैंने शेर लिखा है तो फिर उसके बाद पूरी गज़ल लिख छोड़ी है तो उसने मैंने संभाल छोड़ा है। और इस तरह करते करते आखिर एक किताब मुरतब हो गई, पूरी हो ही गई है, जिसनों के गंधारा इनको बोर्ड नहीं छापा है, गज़लां नज़मां तेरे नाम थे वो होनी चाहिए अजकल ये छप के आई है। जी नाजरीन, नदीम अवान साहब ने अपनी किताब 8वां सुर के हवाले नाल गल की थी तो मैंने पढ़ी, मैनू बड़ी अच्छी लगी। अगर तुआने वो किताब इन्हों की नहीं पढ़ी 8वां सुर, अगर तुसी मज़ा का मज़ा लेना चाहते हो तो नदीम अवान साहब की किताब 8वां सुर ज़रूर पढ़ो। अच्छा नदीम साहब, तुआने इनको शायरी का जो आगाज़ किया तो सबसे पहले ज़ाहिरी गल है तुआने गज़ल ही लिखी हो सी, तुहानू अपनी वो पहली गज़ल याद है तुआने के लिखाया? जी वो नज़म ही बचपन के हवाले नाल, बचपन जरा साढ़े लोगों का गुजरता है ना गलियां कुछां के विचकार ते या जिसका भी जिधर भी गुजरता है उस बचपन के कुछ चीज़ां ऐसी होंदियां जिहड़ियां कॉमन होंदियां, जिसका बचपन जिधर भी गुजरा तो वो सारी उम्र इंसान नूं याद रहिंदियां। तो वो मैंने वो नज़म लिखी बचपन के हवाले दे नाल तो उसनूं कई जगह ते इस तरह होंदा है कि मैं जाना है तो उत्थे किया जाता है कि वो नज़म सुना, क्योंकि साढ़े जोड़े प्रोग्राम होंगे उन्होंने विचकार अक्सर ये भी होंदा है कि खवातीन भी होंदियां, फिर ऐसी जगह भी आंदियां कि जिथे स्कूलों के कॉलेज़ के स्टूडेंट्स भी आंदी हैं तो वो किया जाता है कि ये सुनाओ। तो बचपन के हवाले दे नाल एक नज़म है जिसका उनवान है काश। और कुछ इस तरह ही कि अज भी बड़े याद आते मन बचपन के दिन रात सुहाने, सार सवेरे बस्ता लैके रोंदे धोंदे स्कूल वाल जाना, स्कूल जाके पढ़ना लिखना हंसना खेलना सब भुल जाना, स्कूल से आके बस्ता सट के बाजी दे घर पढ़ने जाना, वापस आके होमवर्क करना। इतने जे बस कम होंदे निक्के निक्के गम होंदे। इस दे बाद फिर घर सारे दौड़ लगांदे शोर मचांदे, कदी कदी तो मार भी खांदे। कागज़ की किश्ती बढ़ा के मींह दे पानी विच रुड़ांदे, कागज़ की किश्ती बढ़ा के मींह दे पानी विच रुड़ा के उससे भी खुश होने आया, निक्कियां निक्कियां खुशियां भी अपनी झोली च पाने आया। बारिश की जद लगदी चढ़ी कागज़ की किश्ती बढ़ा के मींह दे पानी विच रुड़ा के उससे भी खुश होने आया, निक्कियां निक्कियां खुशियां भी अपनी झोली च पाने आया। थोड़े थोड़े पैसे पा के गुड्डी गुड्डे का विआह करांदे, कच्चे पक्के चौल पकांदे वो भी मज़े लै लै खांदे। रुखसती दे वेले जद गुड्डी दी मालिक कुड़ी कंवल कटोरे अखियां वाली गुड्डी अपनी ना देंदी ता इस गल ते झगड़ा बन जाता। निक्कियां निक्कियां खुशियां हार निक्के निक्के झगड़े होंदे, थोड़ी देर के बाद फिर सारे नवी खेड पे खेडते होंदे। ठंड दी लम्मियां रातां दे विच संदली दे विच बैठ के सारे दादी नानी दे कोलों जिन परियां दी कहानी सुनदे। कई जे सोहने वेले आए खुशियां दे बस मेले आए, काश के वही वेले होंदे दादी नानी दे कोलों जिन परियां दी कहानी सुनदे उसी दुनिया दे विच रहिंदे। ये नज़म मैंने लिखी तो मैनू अच्छी लगती तो बड़ी जगह तो मैंने सुनाई भी है। हरीपुर एक मुशायरा आया सी, उत्थे गए हैं तो उत्थे सब ने अपनी अपनी गज़लां ही सोची हैं कि असीं गज़लां अपनी सुनासी हैं, कोई रोमानवी गज़लां कोई किसी किस्म दी गज़लां शायरी आई। उत्थे एक साहब है बड़े अच्छे शायर है हरीपुर के रहने वाले कुरैशी साहब उन्होंने नाम आया। मैं उन्होंने देखा बड़ी खूबसूरत शख्सियत भी उन्होंने देखने की गल लगता है जिस तरह अंग्रेज़ हैं कोई। वो आए तो उन्होंने भी अपनी एक नज़म सुनाई है
नज़म बड़ी खूबसूरत नज़म है आम बस हालात में उन्होंने यार दोस्तों की गपशप में उन्होंने उस नज़म का कार सब परोया ऐसा जो सीक्वेंस है कि मज़ा आ गया मेरा सारा उन्होंने रुझान ही बदल देता है मैंने कि यार इन्होंने नज़म सुनाई तो मैं भी गज़ल की बजाय नज़म ही सुना सा और रोमानवी गज़ला मज़ला या उन्होंने छोड़ दो बस ये बड़ी अच्छी चीज़ है मैं भी आया मैंने भी जद के कंपेयर में पता है कि मैंने गज़ल पढ़नी है उसने क्या कि गज़ल से जी पेशोर से आए शायर गज़ल सुना मैं आया मैंने कि जी गज़ल मैं एक तरफ कर दी ने बाद इसको वो तो सुना दे सा लेकिन कुरैशी साहब ने जी नज़म सुनाई है बस मैं मज़ा आ गया मैं भी एक नज़म सुनाना जी बचपन के हवाले नाल है उत्थे भी इसी तरह खवातीन और आज़ाद दोनों है मैंने वही नज़म सुनाई है उत्थे भी तुम यकीन करो कि खास तौर पर जोड़े बच्चे स्कूलों के बच्चे आए या खवातीन जी आई हैं उन्होंने बहुत अच्छी लगी है वो एक लाइन देते वाह वाह कर दी हैं क्योंकि उत्थे तो लोग भी साड़ी इनको ज़बान समझते हैं उन्होंने भी इनको ज़बान है तो उत्थे भी उन्होंने बहुत अच्छी लगी फिर इसी तरह की नज़म मैंने एक और जगह तक मुशायरा आया वो भी किसी इंस्टीट्यूट के शिकार है किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है बच्चों का स्कूल है कोई अपने पेशावर के यूनिवर्सिटी टाउन के शिकार एक स्कूल आया उत्थे भी मैंने यही नज़म सुनाई मैं तो डॉक्टर सलाउद्दीन अल्लाह ताला बख्शे असी दोनों गए हैं उत्थे इनको दी नुमाइंदगी इस तरह है कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है जो बच्चे शुरू से इंग्लिश ही बोलते हैं इंग्लिश गल करते हैं स्कूल के शिकार लेकिन उन्होंने उस इनको एक सैगमेंट रखा है क्योंकि वो स्कूल के उन्होंने जो वो गवान वो अपने कल्चर नहीं भुलते रहते इंग्लैंड उत्थों आने जाने यूके से आने जाने लेकिन उस खास उस तकरीब से जी कि पेरेंट्स डे होंगे जैसे वो आते थे उन्होंने वो रखा है इनको का सैगमेंट गंदारिया को बोर्ड की तरफों सानू ज़ियाउद्दीन साहब ने किया कि जी डॉक्टर सलाउद्दीन थे तुम चलो जो असं दोनों चले गए उस दिन मैंने नज़म पढ़ी तो बच्चे भी बड़े खुश हुए क्योंकि इनको वान बच्चे घरों के माहौल या जी जनाने उत्थे बैठी हैं खवातीन आई हैं उन्होंने भी घरों का यही माहौल आया उन्होंने भी इसी तरह पढ़ाया इसी तरह सारा बचपन गुजारा है तो उत्थे भी उन्होंने ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी नाजरीन गल्लां दे दौरान मैनू एक वाकया याद आ गया मैं चाहता कि इस इंटरव्यू के दौरान वो भी थोड़े गोश गुजार करा मेरी स्कूल लाइफ का ज़माना आया और उस दौर दे विच मोबाइलां वगैरह तो नहीं आईयां तो रेडियो का एक बड़ा शौक होंदा है खास तौर पर एक प्रोग्राम लगदा होंदा है इनको दा तो उस रेडियो के प्रोग्राम दे जी आवाज़ आंदी तो मैं बड़े शौक नाल वो प्रोग्राम सुनना है तो मैं कहना होना कि यार ये आवाज़ किस दी है और मतलब एक इतना मतलब मेरा शौक जड़ा है एक शिद्दत इख्तियार कर गया है कि मैं चाहना है कि यार किसी तरीके से ये जड़ा प्रोग्राम करने वाला वे इस दे नाल किस तरीके से मुलाकात उसी अगरचे फिर मैंने 2-3 लोगों के नाल राबते भी किए लेकिन उन्होंने किया चूँकि मोबाइलों का दौर नहीं आया उन्होंने कहा यार ये तो रेडियो के जा सें तो पता कर सें तो कौन है तो इस मिलना तो बड़ा मुश्किल हो सी तो बहरहाल मैं एक आवाज़ का आशिक हो गया है और वो आवाज़ मतलब मैनू उस दिन का इंतज़ार होंदा है कि कदों प्रोग्राम लग सी और फिर बाद में पता लगा कि जी वो आवाज़ है जनाब अहमद नदीम अवान साहब थी तो नदीम अवान साहब तुहाडा एक हवाला चूँकि रेडियो का भी है तो तुसी रेडियो वाल किस तरह आए हो जी जिस तरह मैं तुहानू कहना कि अदब दे नाल दिलचस्पी तो सारिया चीज़ां सानू गंदारा इनको बोर्ड दे गारा से सारे सानू सारे यकजा कर देता है वो इस तरह है कि असं बैठे हैं एक दिन साने इनको दे मामले के शिकार कोई चीज़ भी जी घट होंगी ना साड़ा ख्याल होंदा है कि यार इसनू आना चाहिए सामने साने एक दिन सोचा है कि सानू बड़ी कमी महसूस होंदी है कि रेडियो पाकिस्तान पेशावर का जो सेंटर है पाकिस्तान के मारे के वजूद आने से पहले का कायम है लेकिन इतने हूँ तक इनको खबर ही नहीं है साने के कितने कि जी गंदारा इनको बोर्ड मशवरा होया हुए तो असी सारे उस वक्त के खुशकिस्मती के नाल स्टेशन डायरैक्टर जोड़े पेशोर दे वो है फ़कीर हुसैन साहिर साहब वो आप भी एक अदबी शख्सियत है तो बड़ा अच्छा इंसान बड़ी खूबसूरत शख्सियत के मालिक है असी उन्होंने घर पहले गए उन्होंने घर गए तो साने के पहले इन्होंने गल कर ली कि भाई इनको खबर नहीं है तो तुम साढ़े नाल मिल के कुछ करो उन्होंने घर जाने का बाकी भी बड़ा दिलचस्प है उन्होंने घर आया गांई दरवाजे बाहर जाके दरख्शां कॉलोनी के विचकार वो इलाका ऐसा है कि लोग उसे बड़े सिमट के रहते हैं बड़ा अपना ख्याल रखते हैं क्योंकि बाहर का इलाका है तो चोरियां शिकारियां भी होंगी रही ऐसी चीज़ां होंगी रही साने कि असी इस टाइम पर रात के टाइम जाने पे पता नहीं वो परेशान हो जाए उनके सब कौन आ गया है रात के टाइम पर असी गए मैं ज़ियाउद्दीन साहब सबी अहमद प्रोफेसर लियाकत मौलाना अरशद असी सारे गए उथे उन्होंने घर का दरवाज़ा खड़काया रात का टाइम है दरवाज़ा खड़काया तो उन्होंने कहा कि कौन है साने कि जी असी फ़कीर हुसैन साहिर साहब ने मिलने से आया तो आवाज़ भी किसी खातून दी उन्होंने बेगम की आवाज़ ही उन्होंने कहा अच्छा
तो थोड़ी देर गुजरे, दरवाज़ा खुल गया, गेट खुल गया, तो सानू कहते कि अंदर आके बैठ जाओ। असं बड़े हैरान है कि ना पूछा ने, ना सानू जान देन, ना जान पहचान, ना कुछ, दरवाज़ा खोल देते ना, असं अंदर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने अंदर उसी बात आवाज़ की थी कि एक बंदा आके कावा लै जाओ। एक बंदा साढ़े चो गया अंदर जाके कावा भी लिया, कावा पीने पैंदा। इस चीज़ से असं हैरान हाँ कि इन्होंने दरवाज़ा खोल दिता है। जो फकीर हुसैन साहब साहब उस टाइम पर रेडियो स्टेशन कोई तकरीब होंगी पई, उत्थे जो घर वापस आए तो सबसे पहले सानू उन्होंने यही किया कि जी इन्होंने दरवाज़ा खोल दिता है, तरीका ठीक नहीं गा, आजकल ज़रा ख्याल रखना चाहिए। कहना नहीं, मैंने इन्होंने फ़ोन किया है, तो उन्होंने बैल की है, इन्होंने मैंने फ़ोन किया कि कुछ लोग बाहर आए तो इनको पे गल कर दें। तो कहना मैंने भी किया, तो मेरी बेगम ने भी किया कि अगर बाहर खलोते इनको पे गल कर दें तो बेफिक्र होकर इन्होंने दरवाज़ा खोल दे। देखो इनको वान लोगों का एक मयार देखो, उन्होंने मकाम देखो कि उन्होंने इनको पे गल कर देना तो बेगम होकर इन्होंने दरवाज़ा खोल लेकर अंदर आके बैठ जाऊँ, तो इन्होंने कवा भी पिला। और खैर फिर वो आ गए, फिर वो बैठे इंसान। उन्होंने कहा जी साड़ा आने का मकसद सारा ये है कि रेडियो पाकिस्तान पेशोर से इनको दी खबर नहीं गया। उन्होंने कहा तो बड़ी अच्छी गल है, मैं तो आप सोचना हुआ, लेकिन कोई मेरे नाल भी तो हो ना, कोई मेरे नाल स्टैंड लगे तो मैं बिल्कुल तैयार हाँ। साने के ठीक है जी, बस वो दिन तो उसके बाद साने फिर ना उन्होंने छोड़ा ना उन्होंने सानू छोड़ा है, तो असी इस तगोदोच लग गए हाँ। इस कार फकीर हुसैन साहब का बड़ा बड़ा किरदार है, तो नाल गंदारा इनको बोर्ड उन्होंने नाल कदम ब कदम होंदे होंदे आखिर जो गल गई विफाक तक गई, इस्लामाबाद तक गई, हेड ऑफिस तक गई, गौरमेंट के सारे महकमे पहुँच गए जोड़े मुतलका महकमे है। आखिर जी सानू पता चला कि आओ तुहानू मुबारक होए, इनको खबरों की मंजूरी हो गई है, मंजूरी हो गई है, चले गए जी। फिर उन्होंने कहा कि हम ऑडिशन कर सी कि जैसे सानू इनको रीडर भी चाहिए तो इनको ट्रांसलेटर भी चाहिए जोड़े कि इंग्लिश से खबरों ट्रांसलेट कर सन इनको। साने का ठीक है जी, साड़ी खिदमात है। उन्होंने चलो जी हो गया। फिर इस तरह है कि जी उधर से ऑडिशन कर दे रहे, ऑडिशन तो कोई भी मुकम्मल बराबर पे नहीं आता है, इनको किसी को सही तरीके से किसी को पढ़नी नहीं आती, किसी को बोलनी सही तरीके से पे नहीं आती पई, उस मुताबिक किसी की आवाज़ ठीक नहीं। उत्थे भी मैंने ऑडिशन देता, मैंने कहते तू भी बैठ जा, मैं भी बैठ गया, मैंने भी ऑडिशन दे देता है। उन्होंने कहा बस ये ठीक है, तू ठीक है। वही गल आती हुई कि खुदावंद ताला ने हमेशा पहले टेस्ट से हमेशा हर जगह कामयाबी दी थी, इतने भी वही काम होया। मैंने कहा जी साढ़े तो और बड़े काम, मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट भी हाँ, दूसरा गंदारा इनको बोर्ड साढ़े बड़े काम असी कहता गो लगे रहने दिन रात, तो ये पाबंदी तो मेरे से नहीं हो सी। उन्होंने कहा चलो कुछ दिन तू कर लै, फिर बंदियां ट्रेन कर लसी, ऐसा ऐसा बंदे आने जैसे। मैंने कहा चलो ये ठीक है। तो इतने भी अल्लाह ताला ने ये मनो ये सादत दी है कि इनको खबर जो शुरू हुई पाकिस्तान के विचकार रेडियो पाकिस्तान पेशावर से, तो जी पहली आवाज़ मेल आवाज़ है वो मेरी आवाज़ है, मेरी आवाज़ है कि रेडियो पाकिस्तान पेशोर है, तो अहमद नदीम आवान से इनको खबर सुनो। फिर उसके बाद उन्होंने जी FM की गल की, चूँकि वो रेडियो नाल भी हो गए हैं, दिलचस्पी पैदा हो गई थी, रेडियो नाल मुंसलिक हो गए। मैं ऑफिस से निकल रहा, उधर आना खबर पढ़ता, तो फिर घर आना है, ये मेरा मामूल बन गया है। फिर आस्ते आस्ते खैर और लोग आते रहे, उन्होंने ट्रेन करते रहे हैं, ट्रांसलेशन की कार भी थी, रीडिंग भी, फिर लड़के आते रहे। उस वक्त एक ही लड़की आई, उसका नाम निशो आया, साढ़े नाल खबर पढ़ती थी, बड़ी अच्छी खबर पढ़ती। एक राहिला आई लड़की, उन्हें भी बड़ी अच्छी। फिर वो आस्ते आस्ते मतलब कारवां बनता गया, तो फिर अज तक अल्लाह का शुक्र है कि वो रवां दवां है, अज 2022 तक भी। इस तरह है कि इतने साढ़े आले सादात चो जोड़े हूँ फयाज अली शाह साहब, जिन्होंने जफर अली शाह साहब के फैमिली नाल ताल्लुक है, ताजमहल शाह साहब के बरखुरदार। उन्होंने एक सोच है कि यार मैं FM रेडियो इतने कायम करा। पेशोर FM रेडियो उस वक्त प्राइवेट नहीं आया, बल्कि सिर्फ 101 आया, जोड़ा कि सरकारी रेडियो स्टेशन के अंदर 101 आया, FM 101। उन्होंने कहा जी मेरा ये इरादा है, लेकिन इरादे कर रहे हैं कि उसकर उर्दू पश्तो इनको फ़ारसी तक के प्रोग्राम हो सन, उर्दू पश्तो फ़ारसी इंग्लिश तक के प्रोग्राम हो सन, तो मैं चाहना इनको भी इस कर शामिल हो। तो उन्होंने साढ़े गंदारा इनको बोर्ड में मीटिंग की थी, जी मीटिंग के अल्लाह ताला उन्होंने मगफिरत करे हाजी अलीम जान साहब के घर च हुई। तो उन्होंने कहा जी मनो बंदे चाहिए, तो मैं समझना कि गंदारा इनको बोर्ड चूँकि इनको से इतना कुछ करता पिया, तो थोड़े को बंदे हो सन जोड़े कि मनो दिते जे मनो जैसे। उन्होंने उत्थे भी जी फ़ौरन ही मेरा ही नाम ले लिया, बस नदीम है जी नदीम। मैं कहा जी देखो मैं उधर जासा रेडियो खबर पढ़सा, इधर जासा कि नहीं इस टाइम पर बस नदीम है, तो एक मलक अरशद है, ये दोनों जी बस जैसन। सानू कह देता कि जी उधर चले गए जी, ऑडिशन से चले गए। वही गल हुई, अल्लाह का शुक्र है ऑडिशन चलो जी क्लियर हो गया। फिर उधर ट्रेनिंग शुरू हो गई, 1 महीने की ट्रेनिंग गई, बड़े दूर दूर से उन्होंने मंगाए RJ जड़े आए इस्लामाबाद से, कराची से, लाहौर से। उन्होंने सानू 1 महीना ट्रेनिंग दी थी मशरक अखबार के दफ्तर के अंदर। और ट्रेनिंग के बाद जी सदर के विचकार जोड़ा तो FM रेडियो कायम हो गया। उत्थे एक बिल्डिंग के पूरा फ्लोर जोड़ा है तो FM रेडियो आया। उत्थे अस गए, फिर साने जी
ਆਨ ਪੈਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਈਵ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ FM ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਇਨਕੋ ਦੀ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸਾਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋ बढ़ाया कि अस्सलाम वालेकुम जीवे पाकिस्तान लाले दी जान तोड़ा मेज़बान अहमद नदीम आवान तोड़े उसते इनको प्रोग्राम इनको टच लैके हाजिर हाँ। ये मेरे पहले जुमले होंगे बाद मैंने इन्होंने और भी बता देता है। तो पहली आवाज़ मेरे नाल मलक अरशद, फिर तो मेरे नाल जी मेरे दूसरे साथी मेज़बान मलक अरशद मौजूद हैं। फिर मलक अरशद ने अपना गल की थी। वो साढ़ा पहला प्रोग्राम आया, किसी को पता नहीं है कि प्रोग्राम के करता है, लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते। साढ़ा भी यही ख्याल आया, साने भी सोचा कि यार दूसरे प्रोग्राम तो लोगों को फोन वोन आते रसन, सानू कौन कॉल कर सी, असी तो बेनावा बैठे रसी। लेकिन कमाल हुई है, अल्लाह का शुक्र है कि साढ़े पिशोरिया ने जो FM ने सुना है, एक तो FM लोगों से एक बड़ी नवी जी जदीद जी चीज़ है, तो उसका अपना सिस्टम तो सारा वो सिस्टम की भी आप भी RJ आप ही सिस्टम ने भी कंट्रोल करता, बोलना भी हो गया, बद लिख के तुम बोल सो भी ना थोड़े अपने जहन च होए। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि इनको तारीख, इनको ज़बान, इनको अदब के बारे सानू इतनी मालूमात है कि सानू किसी चीज़ की किताबें देखने दी थी या कागज़ पर लिखने की ज़रूरत नहीं पैंदी। जबकि दूसरे RJ कुछ ना कुछ लिख के इधर उधर संभाल के रख छोड़ दे, उन्हें देख दे तो बोल दे, रेडियो तो तस्वीर तो नज़र आती नहीं, असी बेतुकान बोलते रहते। वो पहले ही साड़ा प्रोग्राम आया तो इतनी सानू टैलीफोन काला आईयां, इतनी आईयां कि असी हैरान हो गए कि असी इस प्रोग्राम के कर इतने काला अंदर से सानू कह देता कि बस और काला ना लो, तुम आप बोलो। असी बोल दे रहे। पहला प्रोग्राम ऐसा हिट गया है कि सानू उन्होंने कहा हफ्ते एक प्रोग्राम 2 घंटे दो, उसी टाइम तो उन्होंने कहा था एक नहीं जी 2 प्रोग्राम कर सो हफ्ते। साने कहा चलो ठीक है, जुमे का दिन होंगे शायद या हफ्ते जुम्मा हफ्ता होंगे, 2 दिन प्रोग्राम होंगे। उस प्रोग्राम में अल्लाह ताला ने इतना सुपर हिट कर देता कि जिधर भी जाइए तो लोग उसी के तस्करे करन, साड़ी शिकलों का किसी ने पता नहीं आया कि असी मैं बास जगह पर जाना है। मसलन एक जगह पर एक दुकान में गया हुआ तो मैं उसने गल की तो बंदा एकदम इस तरह मैं कहता कि जी तो जान के मेरा बोलना शुरू करता है। बोलते बोलते उन्हें समझ आ गई, पहले तो उन्हें यकीन नहीं है ना, बाद उन्हें यकीन आ गया कि तो वही आवाज़ है। मैं कहते जी तुम अहमद नदीम आवान हो, मैंने क्या मैं वही हाँ। बस जो बंदे ने जो आओ भगत की तो गले में मिलाया तो कहना बैठो जी, तो एकदम जूस मंगा देता से खुद आया और ख़रीदारी करें तो ख़रीदारी के पैसे अगला ना लवे, साढ़े से मुसीबत मुश्किल बन जाए। फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल कहने यार तुम लो। फिर साने उस प्रोग्राम हफ्ते 2 दिन की बजाय फिर हफ्ते 3 दिन हो गया वे, असी 2 बजे से 4 बजे तक प्रोग्राम करने हैं। फिर उन्होंने कहा हूँ इस तरह करो कि हफ्ते 4 दिन कर दो, यानी वधे वधे पूरे हफ्ते तक ही फैल गया प्रोग्राम। तो पूरे हफ्ते के शिकार तो लोग उससे मुंतज़िर होन कि एक बार तो एक अजीब होया कि मेरी आवाज़ ख़राब हो गई है। एक दिन मैं उन्होंने कि मैं आज नहीं बैठ सकता, उन्होंने कहा तू आके खाली बैठ जा कि ये ना होवे। तो बस जी मलक अरशद कला प्रोग्राम पे कर देता हूँ, जी कॉल आती तो कहते कि वो किधर हो, कहते जी उसकी आवाज़ ख़राब है मेरे नाल बैठा है, कहते नहीं तुम झूठ बोल दे, उनको कि बोले वो किस तरह बोले। मैं वो कगी कगी जी आवाज़ बोल के उन्होंने कहना देखो जी मेहरबानी करो मैं बोल नहीं सकना, मुझे उन्होंने बन के बिठा देती थे नाल, लेकिन मैं बोल नहीं सकना। वो 12 लो प्रोग्राम भी इसी तरह चल रहा, उसके घर भी यही सारी गपशप लगती रही थे। अल्लाह का शुक्र 6 साल साने वो प्रोग्राम किया है। FM का ये सानू शुरू तो बता दिता गया कि FM RJ जो होंगे ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने या साल लेकर थक जाना है, बस बात उसी बाद वो छुट्टी कर देना है, चले जाने। साने उत्थे देखा इंग्लिश उर्दू इसके अलावा फारसी के प्रोग्राम होंगे, पश्तो के होंगे, वो RJ हर महीने बाद बदल जावन, हर 2 महीने बाद 6 महीने बाद बदल जावन। बड़े मुश्किल में कोई जी आया कि जरा साढ़े नाल चले। साने 6 साल मुसलसल वो प्रोग्राम किया है, सानू अनथक प्रोग्राम आया, कुछ सानू परवाह नहीं कि नहीं गया, ना थकावट है ना कुछ है, ना साढ़े को मवाद की कमी आई। एक दफ़ा दिलचस्प वाक़या यह भी होया कि असी प्रोग्राम करने उसे कर अजीब व गरीब मौजूद असी लगने हैं। एक दफ़ा कुरकिली साने एक मौजूद रखे, उस कुरकिली ने भी लोगों ने इतना सोना है कि उसके घर भी गपशप ही लगती। एक दफ़ा साने रखा जी कि असी लो जी असी गड्डी बैठ गए, साढ़े एक बंदा ड्राइवर बन गया, कंडक्टर बन गया, तो चलो कि चलिए सैर करने जाने। सैर भी किधर दी करने, चंद जाने पे। जिस तरीके से असी कहने लोग मिसमराइज हो जाते हैं ना, इसी तरह लोग साढ़े नाल ही हाँ जी चंद मैं भी जाना हो, चलो जी तुम भी अपना टिकट लो बैठ जाओ। वो भी सर हाँ जी बैठ गए जी चलो गड्डी टुर पी। एक दफ़ा इस तरह जी प्रोग्राम किया कि असी इस तरह करने कि अपने शुमाली इलाका आज़ादी सैर से निकलने, इधरों से निकल सी तो मैं पे बोलना पिया हुआ कि इतों से जी असी खैर दिन GT रोड पर पहुँच गए। GT रोड से असी GT रोड से ऐसे जैसे कि इधर बहुत सारे मकामात देख सी, नौशहरा आ गया, कोड़ा आ गया, अटक आ गया, अटक से निकल गए हैं जी ताकि हसन अब्दाल पहुँच गए हैं। इसी तरह हसन अब्दाल से निकले जी तो उन उस जगह के कुछ खास वाक़यात भी थे, जगह के कुछ खास इमारतें थे, इन्होंने बारे भी बताने पाए। हूँ जी हरीपुर आ गया, हरीपुर से हवेलियाँ आ गए जी, हवेलियाँ से एबटाबाद पहुँच गए, एबटाबाद से निकले जी मानसेरा आ गया, मानसेरा से निकले जी बालाकोट पहुँच गया, बालाकोट उन्हें कागान नारान तक पहुँचा देता है। तो दिलचस्प वाक़या ये हुआ कि वो फयाज़ अली शाह दे कोई मेहमान आए,
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ FM ਸੁਣਦੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀ ਆਏ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ, मतलब है कि इसको बड़ी कोई ठीक ठाक किताब इसने खोल रखी है। फैज़ अली शाह कहते हैं कि मैंने उनके कि नहीं ये किताब रखने वाले लोग नहीं है, ये बगैर किताब उन्होंने कहना हो नहीं सकता इतनी तफसील के नाल, इतनी रवानी के नाल, ये ज़रूर कोई। उन्होंने कहा चलो जी एयरपोर्ट जाने दी भाई सदर पहले इधर आ गए, इधर के आए तो उन्होंने देखा बाहर से देखा ना शीशे से असं अंदर दोनों छिड़े हैं अपना गलों से लगे हैं। तब उन्होंने कि देखा इस तरह ना कोई किताब है ना कोई कागज़ है। तो उन्होंने बाकी उन्होंने कहा जी सारे उधर माइक ऑफ करने गाना लगा दें, गाना के लगाया अंदर आ गए। कहते यार कमाल है यार, ये तुम किस तरह में बोल रहे तो मैंने कहा जी इन्हें रस्ते से बड़ी दफ़ा जा आ चुके हैं, सानू हिफज हो चुके हैं। कहना बस साड़ी रस्ते शर्त लगी कि तुम किताबें भी पढ़ते पे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, तो बाकी गल वही निकली तुम तो बगैर किताबों ने बगैर किसी कागज़ के। मैंने कहा हाँ जी बस ये तजर्बा है। कहने का मतलब है साढ़े को इतना मवाद आया कि अगर 6 साल असी मजीद भी वो स्टेशन ख़त्म हो गया है। बाद उस स्टेशन में कोई मसले पैदा हो गए उन्होंने, बस उस स्टेशन उन्होंने FM रेडियो ही भेज दिता, उसका सौदा हो गया तो बस आने भी छोड़ देता है। तो वरना सिर्फ 6 साल अगर होर भी चल रहा था होर भी चलाने पे उसनों। बहरहाल ये सफ़र है साड़ा रेडियो का। तो रेडियो के नाल जरा रेडियो पाकिस्तान खबरां होंदियां, मैं जाना है दफ्तर से निकलना है तो पहले जाना है FM उत्थे प्रोग्राम करके उत्थों से निकलना है तो रेडियो पाकिस्तान आना है, खबरां पढ़ना है, खबरां पढ़ के घर आना है। इस विचकार दोपहर की रोटी गोल, कभी किस चीज़ कभी 10 काम और वो भी रह गए। लेकिन साने इनको ज़बान से एक कोशिश की है कि इसका कोई काम साढ़े से रह ना जाए। गंधारा इनको बोर्ड ने हमेशा यही कोशिश की है कि कोई काम रह ना जाए, बस इनको ज़बान अदब ते सकाफत से साने कोशिशें करनी। तो पिछले 30 साल से 32 साल से सब कुछ चल रहा भी है। अच्छा नदीम साहब, तुहाडी शख्सियत का एक हवाला जड़ा वे मौसीकी भी है, तुसी मौसीकी की तरफ वाल किस तरह आए हो? मौसीकी का भी हवाला एक बड़ा दिलचस्प भी हवाला है। जिस तरह कि मैं तुहानू बताया ना कि मैं शुरू से साइंस की बजाय आर्ट्स पढ़ी है। मैनू इस तरह लगता है कि जिसमें साइंस पढ़ने मैं इन्होंने सारे शहरों से दूर हो जैसा। इस वास्ते मैं अज साइंस के टैक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को कहना वा कि पढ़ो, लेकिन अदब नू भी नाल नाल लैके चलो, कलम ते कागज़ के नाल ते किताब के नाल अपना नाता ना तोड़ो। मौसीकी इस तरह है कि बचपन से गाने का शौक है। मैं बहुत छोटा भी होना था गाना इस तक कि प्राइमरी स्कूल के विचकार एक दफ़ा सबक याद नहीं आया तो उस्ताद गुस्से च तो मैंने कहना कि सबक याद ना कर सकें तो तू आखिर कर सकें, तू क्या कर सकें? मैंने कहा जी मैं गाना सुनाना। वो हैरान होकर देख देगी कि पे कहना उस्ताद भी मेरा बड़ा हैरान हो कि गाना सुनाना। मैंने कहा हाँ जी। कहना चल सुना गाना। कि मैं जी गाना सुना देता है। उस्ताद मेहदी हसन का एक गाना है, हम लोग नहीं हैं इस काबिल गा मेरे दीवाने दिल। मैं क्या सुनाया थे, थोड़ा सा सुना के मैं चुप हो गया कि उन उस्ताद ने मारना भी। मैंने इशारा किया और भी कहा, मैं और भी गाना शुरू कर दिया। वो गाना रही मैं जी बस जो उस्ताद का गुस्सा भी ख़त्म हो गया। तो बाकी बच्चों ने भी देखा कि यार तो गाना शुरू करता। वो कॉन्फिडेंस है उससे मैं कभी पीछे नहीं होया। कॉन्फिडेंस अपनी जगह पर होता है गाने के टाइम पर या शेर व शायरी है जो भी है। वो गाना मैंने गल तो जी वो ऐसा ऐसा वो गल पूरी स्कूल मशहूर हो गई है। जो वो नहीं ना जिसमें असं अद्धी छुट्टी कहने होने जिसमें अजकल बच्चे ब्रेक कहने रिसैस कहने कुछ भी कहना असं कहने अद्धी छुट्टी। उस विचकार जो गल पूरी स्कूल फैल गई, हेडमास्टर तक चली गई है, बड़े उस्तादां तक भी चली गई है। क्योंकि उस्ताद जाने आपस में बैठते ना गप शप लगाने कि जी आज एक काम हो गया है। अगले दिन जी वत क्या है कि उसके बाद वो गल मशहूर हो गई। सारे दोस्तों ने भी कि किसी टाइम बैठे होने असी गाने शुरू कर देने और भी जिन्होंने शौक होता है वो भी गाने क्लास बैठे होने गाने पे होने, खाली पीरियड हो तो भी पे गाने पे होने। बात इस तरह होने होने जी वो शौक जड़ा और भी ज़्यादा होने लग पाया। फिर ऐसा टाइम आया कि फिर प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल गए। हाई स्कूल कुछ ज़्यादा बढ़ गया, उत्थे तो ज़्यादा ही गाने होने हैं। बल्कि सुबह सुबह नंबर 3 स्कूल असीं पहुँचने हैं तो इतना सुबह पहुँचने हैं कि स्कूल की आखिरी छत पर उत्ते चढ़ जाने हैं जिधर चढ़ना ममनू आया। तो उत्थे बंद है रस्ते, लेकिन असीं किधरों ना किधरों रस्ता बढ़ा के उत्थे पुरानियां टुटियां भजियां डेस्कां पईयां होंदियां असीं उन्हां चों भी लंघ के ते उत्ते चढ़ जाने हैं छत ते। उत्ते जाके असीं एक्टिंग भी करने हैं ते नाल गाने भी हैं। बाद उसके बाद जी वो दौर खत्म है, कॉलेज चले गए। जो कॉलेज गए तो वो दौर यह है कि उस दौर के विचकार पिछोड़ के विचकार आहिस्ता आहिस्ता वो डिस्को पार्टियां आना शुरू हो गई। मुख्तलिफ शादियों के विचकार डिस्को पार्टियां आ जांदियां। तो लड़के जोड़े होंगे जिन्होंने गाने का बड़ा शौक आता है, वो माइक लैके गाना तो इतना म्यूजिक होए पूरा फुल पिछे ऑर्केस्ट्रा होए तो बड़ा मज़ा आता है। उस भी दोस्त यार मजबूर करते छोड़ दे नहीं है, पता भी नहीं होंगे। बाज़ औक़ात बैठे होने तो उत्थे अनाउंसमेंट भी होंगी कि जी नदीम इधर बैठा है तो नदीम गाना सुना सी। तो उठ के जान के ताड़ियां मारने तो शोर शार मचा देंगे। और मजबूरन भी उठना पैंदा है, जाके उत्थे गाना पैंदा है, गा छोड़ने। फिर इस तरह है कि एक टाइम ऐसा है कि दिल चाहता है कि मैं गाना तो है वहाँ, लेकिन इस मौसीकी को मैं सीखा भी कुछ सीखा भी दसी ना कि मौसीकी है कि शायद राग के शायद ठाठ की चीज़ है।
ये सोचते सोचते खैर एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं मुल्क से बाहर चला गया हूँ। बाहर गया तो उत्थे पहला ही साल है कि 14 अगस्त आया हुआ, तो 14 अगस्त कोई प्रोग्राम आया तो उससे इंडिया वाले अपना 15 अगस्त मनाते थे, वो अगले दिन मनाते थे। पाकिस्तान 14 अगस्त मनाता है। इंडिया तो पता है नाच गाना बहुत है, उन्होंने लोगों से कोई मसला नहीं है, गाने भी बहुत होंगे, डांस भी बहुत होंगे। साढ़े बड़ा सोबर जहा प्रोग्राम होंगे, ऐसे डांस वांस तो नहीं होंगे, तमाला पाते लड़के मिल के, लेकिन गाने होंगे। तो किया गया कि जी गाना तो उन्होंने कहा यार कोई ऐसा बंदा ही नहीं गा, पिछले दफ़ा भी पता नहीं फलां साहब ने गाया, मज़ा नहीं आया। मैंने कहा चलो जी इस दफ़ा मैं गाल सा कि केड़ा कि तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, कि ठीक है गा। शौक तो आया, मैंने उसे गाया वो गाया तो बड़ा फिट गया गाना। उसके बाद कहने कि कोई और भी गा, कोई और भी गा, कितने गाने मैं उसे गा गया हूँ। और गुलकार आए, गुलकारा आईयां, शौकिया लोग जड़े उन्होंने भी गाए। उत्थे साढ़े पिशोर के एक साढ़े चीफ इंजीनियर है तारिक मलिक साहब। तारिक मलिक साहब ने देखा तो उन्होंने कहा यार तू तो बड़ा अच्छा गाना में सिखाई। मैंने कहा नहीं जी सिखाई नहीं गाना, बस ये बड़ा दिल चाहता है। उन्होंने कहा मेरा भरा तो पछाण है खालिद मलिक हैदर में। मैंने कहा नहीं जी, कहना पिशोर देगा मेरा भरा, उन्होंने भी बड़ा शौक है, तो वो भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसके बावजूद अपना शौक नहीं छोड़ता, अज तक उसने इन्हों कायम रखा है। तो उसने बड़े साधन से सिखा भी है, उसे बड़ा अपने भी बड़े शागिर्दन। तो पाकिस्तान जावे तो तू उन्होंने ज़रूर मिली। वो बस उन्होंने खैर जी पाकिस्तान अंदर ही उन्होंने मुलाकात होती रही। फिर एक ऐसा भी टाइम आया कि जो मैं बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान आ गया हूँ। जो आ गया तो फिर मैं जाके खालिद मलिक हैदर साहब ने दा बुआ मान लेता है सदर चो रेंदे। उन्होंने मैंने कहा जी हूँ मैं मेरे को टाइम है, उन्होंने बाकायदा सिखा सो। उन्होंने कहा कोई हारमोनियम है कोल? मैंने कहा नहीं, कहना एक हारमोनियम ले ले। मैंने कहा ठीक है जी। एक हारमोनियम मैं एक दोस्त ने किया, उन्हें जाके हारमोनियम दे देते, मैंने कार रख लेता है। मैं उधर जाना है, वो मैंने कोई सबक देंगे, वो सबक मैं लिख के मैंने दे देंगे, सुर उसे लिख देंगे ना। बस उत्ते उन्होंने एक शायरी लिखी है तो पहले उसे सुर लिख दे। उस तरह मैंने उन्होंने नाल ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। हारमोनियम उत्थे अपने को बजाते तो मैंने कहते सुर देख लै ये सुरन। वो बाकायदा तुसी अगर एक चीज़ में अलग बेस सीखते हो तो थोड़ा से कोई मसला भी नहीं गा। मैंने उसमें अलग बेस ही सीखा कि सारे गामा पादा निसा किथे वे बातें कोमल सुर के वे, तीवर सुर के होंगे, राग के वे, ठाठ के होंगे, सुर कि कहते लै कि कहते सारी चीज़ा उन्होंने मैं ऐसा ऐसा सिखाते रहे। मैं उन्होंने घर जाना है तो वो ये होंगे कि कुछ तो मैं लिख के दे देंगे, डायरी मेरे को पई है तो वो अपनी आवाज़ उसमें गा के सुना। वो मैं घर पहुँचा मेरे से भुल जाए, मैं नाल एक छोटा जहा टेप रिकॉर्ड रख लेता। मैं जावा जी वो सबक मैं दे देवन, वो जो गा के सुनावन मैं वो टेप रिकॉर्ड कर लवां। घर आके मैं उसमें सुनना है, सुर मेरे को लिखे होंगे, मैं उसकी ट्रेनिंग करता रहा। फिर उन्होंने मैं बलम्पत, ख्याल, ठुमरी, मुख्तलिफ राग, सबसे पहला राग उन्होंने मैं एमन सिखाया कि ये एमन राग है, इसके विचकार सारे सुर तीवर लग दें। उसके बाद भैरवी सिखाया, भैरवी के सारे सुर कोमल लग दें। तीवर सुर के होंगे, कोमल के होंगे, राग की उठान के होंगी है, आरोही अमरोही के होंगी है। ये जरा तेरे को हारमोनियम है इसके का 3 सप्तकन तार मध मंदर, ये 3 की चीज़ा मन। पहली सप्तक के विचकार तले गाना में, उसके का दरमियाना गाना है, फिर आखिरी सप्तक के बड़ा उत्ते जाके गाना में। ये सारी चीज़ा मैं नाल बड़ी तफसील नाल सिखाते रहे। तो मैंने इतनी दिलचस्पी कि मैं सीखता रहा। एक 2-3 साल मैंने उन्होंने सिखावे। तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने मैंने किया कि उस दौरान अच्छा उन्होंने मैंने गाया भी है, PTV से मैं गाना भी रहा हूँ। उन्होंने एक नेटवर्क एक प्रोग्राम चलता है, उस टाइम सिर्फ PTV होंगे और चैनल तो है ही नहीं गए। तो जो प्रोग्राम चलता है पूरा पाकिस्तान देखता है। तो पहला एक गाना जो उन्होंने मेरे से गाया, मैं गया, मैंने 1992 देशकार मैंने गाया, वो नेटवर्क से है, यानी पूरे पाकिस्तान का कनैक्ट कर देंगे आपस में। तो वो एक उर्दू का प्रोग्राम है, उर्दू की गज़ल है कासिर साहब जी, वो मैंने गाई। उन्होंने घर च रिकॉर्डिंग हो जाती, ऑडियो रिकॉर्डिंग वीडियो जाके फिर उत्थे होंगी PTV पेशावर देशकार। मैंने वो गाना गाया तो मैं वो गाना गा के बाहर निकला वहाँ। जिसने भी वो देखा उन्होंने पसंद किया और मेरा और हौसला बढ़ा। उस वक्त शौक भी होता है, नौजवानी, शादी हुई नहीं है, बच्चे नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है। वो गाना मैं गाने के बाद जी बस मेरा शौक हो गया कि हम मैं TV गाँव। अच्छा वो सीखने के दौरान भी बड़ा दिलचस्प वाक़यात होंगे कि मैं घर के हारमोनियम तो रख लेता है, लेकिन बड़िया से डर भी लगता है, वालदैन से भी डर लगता है। वो मैंने घर का साड़ा घर होंगे, उस घर पुराना एक स्टोर रूम होंगे जिसके अंदर सब कुछ गंद बलाप भी होंगे घर का। उसके अंदर जाके मैंने हारमोनियम रखा है। तो हारमोनियम के मैंने तोलिया पाया होंगे है, तो तोलिए के आवाज़ बाहर ना निकले। तो मैं अंदर जाके सारे गामा पादा नहीं चाहते बस लगा रहना है। राग जरा मैं तो सीख के आना है, आके मैं ट्रेनिंग करना है। मुख्तसर ने कि 3-4 साल के बाद उन्होंने मैंने किया कि यार तू बड़ा अच्छा हूँ गा लेना है। तो ये तो मेरा तो घर इतने तो मेरे को माहौल नहीं गा, तो तू हूँ ऐसी जगह पर जाके जिथे बाकायदा माहौल हो, तबला हो, वाजे हो, लोग गाते हो, आते जाते हो लोग, तो मैं उत्थे जाके तू गासे ना, तो ही तेरी वो ट्रेनिंग मुकम्मल हो सी कि जी मैं चाहना वा।
बाकी तू समझ गया हर चीज़ तू समझ गया। मैंने कि जी उस माहौल से तो मैं ऐसे ही एनर्जी का मैं उत्थे जाना नहीं चाहना है, मैंने शौक होता है लेकिन मैं उत्थे बलाखाने आते इन्होंने लोगों को नहीं जाना है, मैंने नहीं अच्छा लगता है। उन्होंने कि देख ऐसे लोग भी हैं कि जोड़े बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इंस्टीट्यूशन हैं सिखाने नो। वो देखो किस्मत की गल है कि मैं उन्होंने से आया वहाँ, मैं उसी बस से बैठा वहाँ आके खैबर बाजार ले गया वहाँ। खैबर बाजार से पैदल आना पिया सोचना पिया कि किधर जावा, मैं ऐसे न था वहाँ कि कैंटा कार वाला होके आसा देख सा कि केड़ा बालाखाना जड़ा मैं जावा उधर। और खैर जी मैं तो आने 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 दे बटेर बाजार जिसमें पहुंचा कि सखानी से निकल के बटेर बाजार पहुंचा वहाँ तो उस्ताद आसिफ चिश्ती तो उन्होंने नाल मेरा एक दोस्त आया, मेरे नाल मेरा कॉलेज फेलो भी आया, इसाक उसका नाम आया, ये दोनों जाते पे बटेर बाजार ने कट रहे। तो उन्होंने नाल ही मैं उत्थे मिला वहाँ, इसाक दे नाल मिला वहाँ, उस्ताद आसिफ दे नाल इतनी ज़्यादा सलाम दुआ नहीं हुई। तो मैंने कहना नदीम किधर गया है, मैंने कहा यार सदर गया है। तो मेरे को हाथ दे विचकार मेरे को कापी पकड़ी, वो जी मैं नाल लैके जाना होना है ना डायरी जिस लिखा होना है, तो नाल छोटा टेप रिकॉर्ड भी आया। मैंने उसने क्या लै देख, उन्हें कि खोली तो कहना ये तो कोई लगता मैंने कोई डूमखाना दे करो फिर क्या है। मैंने कहा हाँ मेरे उस्ताद है, मैं मौसीकी सीखना पियूँ। वो कहना है किस को मैंने कहा खालिद मलिक साहब को। खालिद मलिक साहब के कोल तो इतना टाइम नहीं गया कि किसी ने सिखावन, मन के बस उन्होंने लिखे ही नहीं सारे उन्होंने। तो फिर मैंने कहा यार उन्होंने मनु किया है कि किसी ऐसी जगह पर चला जा कि जितने दोनों बाकायदा माहौल होए। कहना आ ना मत, मैंने कहा किधर, कहना है हाँ बड़ा उस्ताद है आसिफ चिश्ती, यार मैं भी इसे को सीखना वा तो चला तू भी चल। मैंने कहा ये क्यों है देख जो कहने कि कम नहीं होना होता है। मैंने कहा चलो जी कितने इन्हों का बलाखाना कि कैंटा कार च ओहो मैंने उससे एलर्जी जी कैंटा कार सी कि जिथे बलाखाना जो माहौल है ना। लेकिन मैंने कहा चल ठीक है यार जाने जाने जी उत्थे कैंटा कार को बाटा खीर वाला बैठा है, उसके नाल पौनियां चढ़ियां तो उत्ते बैंड आने से उत्ते चढ़ गए और जाके वो छत पर पहुँच गया। उत्थे देखने जिस टाइम देखा तबले पे वाजे पे ड्रम पिया है कांगो वे कीबोर्ड पे उसकी बाकायदा आसिफ चिश्ती की बाकायदा एक पार्टी होंगी वही जी डिस्को पार्टी होंगी वो होंगी वो जाते बाकायदा प्रोग्रामां ते जाते होंगे थे। लेकिन आसिफ चिश्ती उस म्यूजिक के नाल पॉप के नाल क्लासिकल म्यूजिक भी समझदा है। उसने क्लासिकल उस्तादा से सिखाया, बाद चूँकि माहौल ये बन गया तो उसने भी चल रहा है। उसने मैंने कहा नदीम तो तेने बस सिखाया उन्होंने को। मैंने कहा हाँ जी क्या सीखे जरा सुना ना। मैंने हारमोनियम लेता थे उस टाइम पर, मैंने अहमद के विचकार एक ख्याल है मैंने वो सुनाया, बड़े हैरान हुए इतने विचकार। एक और ये लोग उन्होंने मिरासी कहते ना जो जिन्होंने मिरासी फन मिला होंगे। एक और मिरासी आया जो बड़ा अच्छा फनकार आया, वो आगे उन्हें सुना भी आके चुप करके बैठ गए। तीसरा मैंने भी देख दिया हारमोनियम देख दिया, फिर मैं सुनाना पिया मैंने भी सुना था। मैंने कहना यार ये कितों सीखी, मैंने कि खालिद मैंने कहता वो उस टाइम मैंने अहमियत का एहसास होया कि मैं किस सीख के आया वहाँ कि जिन्होंने मैंने कभी सोचा ही नहीं कि कोई मैंने ओके पे सिखाने के पे नहीं सिखाने। तो मैंने पता चला कि ये लोग पे कहते हैं कि ये चीज़ें तो उस्ताद लोग किसी ने सिखाते ही नहीं गए, ये तो अपने से छुपा के रख दें तो किसी ने सिखाते नहीं गए। तो फिर मैंने क्या ये सुना वो सुना मैंने क्या ये आंदा मैंने सब कुछ सुनाया था। उन्हें आसिफ चिश्ती मैंने किया कि बस तू कहना ना कि ऐसा माहौल हो कि जिथे ये जगह साड़ी आई गरीब आवां जी, बस जिथे मैं बैठा है तो मेरे को शागिर्द आ जाते, लेकिन इतने कोई ऐसे वैसे लोग नहीं आते। मैंने कहा यार असल बलाखाना तो मैं देखना हो कि पान फे खाने तो चरसा पे पीने तो सिगरेट फूक दे पे। कहने यार ना मैं आप पान खाना हो ना चरस पीना हो ना सिगरेट पीना हो। मेरे को आने लोग भी इसी तरह के मेरे शागिर्द भी पढ़े लिखे लोग उन्होंने घर ऐसे भी हैं जोड़े इस टाइम तो मैडिकल के स्टूडेंट इंजीनियर हैं, वो भी मेरे को आने तो सीख देते। बस तू देख लगा तेन माहौल अच्छा लगे तो ठीक है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ दिन में गया मैंने देखा, मैंने कहा वाकई ये माहौल दूसरे से मुख्तलिफ है, चूँकि इतने जितने भी इसातज़ा है ना बालाखाने थे इस विचकार घंटा कार वो सारे उन्होंने ताल्लुक पंजाब न लाया, वो मिरासी है सारे खानदानी गाने ले आए। उन्होंने वही माहौल आया इतने भी उन्होंने बालाखाने ते जाओ तो वही पान पे खाने पे पान खाना कोई बुरी गल नहीं है, लेकिन एक माहौल होंगे ना एक इंसान का उन्होंने वही माहौल उन्होंने बालाखाने ते होके पींदे पे पान खाते पे, कोई चरस पे पींदा है कोई सिगरेट पे पींदा है। तो उन्होंने भी मैं एक कैसा कि उन्होंने भी शागिर्द रखे होंगे, लेकिन वो अज भी मैं कैसा कि वो किसी ने कुछ नहीं सिखाते, बस सारे कामा पादा निशा सारे कामा पादा निशा की गर्दान कराते रहते थे। बस उन्होंने को सिगरेट लिया बई तो मेरे से चाह लैके आते मेरे से यही चीज़ करते करते उन्होंने इतने मौसीकी का बड़ा गर्क किया। यही करते करते वो आप भी तुझे चले गए। अगर उन्होंने मौसीकी अपने सीना बसीना ही रखी है किसी और तक मुंतकिल नहीं की ने कि उन्होंने कोई शागिर्द होंगे कोई नाम पैदा कर दे तो अज वो कायम होंगे, वही चीज़ वो भी गए मिट गए। आखिर उन्होंने बलाखाने भी ख़त्म हो गए और लोग भी तुझे चले गए। ये चूँकि पिशोरी बंदा आ आसिफ चिश्ती इतों का बंदा आ इतों के माहौल में समझदा आ उस दे बालाखाने ते
वही माहौल है आज भी उसे जड़ाना जाओ तो उसी तरह माहौल है कोई गान मन नहीं गा कोई नहीं गा अच्छे लोग आने तो बस मौसीकी के जो शौकीन हैं तो मौसीकी बाजी उस तरह फिर चलती रही किधर किसी यार दोस्त के घर कुछ होंदा है शादी मादी होंदी तो बस तबले वाजे चुक के उत्थे पहुँच जाने हैं सारे दोस्त मिल के बस सारे गाने हैं तो सारे बड़े लोग सुनते बड़े खुश होंगे और मौसीकी भी बस एक दिमाग देकर शुरू से एक वसी ही तो उसमें मैंने बाकायदा सीखा इस वास्ते हुए मैं कोई कार नहीं कहना मैं हूँ भी उसका एक तालिब इलम ही हाँ हूँ भी मैं जिथे मैंने कुछ मिलता मैं सीखना वा लेकिन ये है कि मैं उसमें सीखने का मेरा मेन मकसद ये है कि कोई दूसरा गाना भी होवे ना तो मैं उसकी एक एक चीज़ नोट करा तो एक एक चीज़ से मैं लुत्फानंदोज़ होवां तो अज मैं यही देखना वा कोई अच्छा गाने वाला जो गाना ना तो मैं उसमें बैठ के देखना मैं वो चीज़ां अच्छियाँ लगदियां दूसरे से एक आम आदमी से जिन्हें जरा मौसीकी का इलम नहीं रखता उससे ज़्यादा मैं इंजॉय करना उसमें मैंने पता है कि कितने सुर तेरी है कितने सुर से निकल गया कितने लय देज कर रहा है कितने लय से बाहर हो गया है कितने गैर सुर को लग गया है जड़े अच्छे गाने वाले या कितने बाज़ लोग ऐसे भी होंगे ना कि गाने वक्त बस को गलती हो गई तो उन्होंने लपेट के चल पन आम आदमी नहीं समझता लेकिन जड़े बंदे उसका इलम है वो समझदा है तो मैं उन्होंने चीज़ों को इंजॉय करना वा इसनों मैंने अपना ओढ़ना बिछोड़ा नहीं बढ़ाया मौसीकी मैंने अपने से कोई प्रोफेशन नहीं बढ़ाया तो ना मैंने किधर आम किधर जगह पर जाके गाया है बस अपने दिल खुश करने की खातर कहते ना दिल का रांझा राजी हो जाए बस वैसे हूँ भी कभी कभी ख्यालात इधर उधर मुंतशिर होन तो मैं घर भी हारमोनीयम लैके बैठ जाना वा उस सुरा वहाँ छिकना वा अपनी वही राग रंग तो बस दिल खुश हो जाता है तो बस कितने मौका मिले गा लेता तो गा लेता वरना सिर्फ सीखने की हद तक मैं उससे बड़ा मेरा शौक आया माशाअल्लाह नदीम साहब थोड़ी माशाअल्लाह गुफ्तगू सुन के बड़ा मज़ा भी आंदा है बड़े लुत्फानंदोज़ पे होने अच्छा एक साने देखा है कि अल्लाह ताला दा थोड़े उत्ते खास फजल एरिया है कि अगर रेडियो का हवाला होवे तो उस सबसे पहली इनको खबर पढ़ने वाला अहमद नदीम अवान है इसी तरह इनको अदब असी जो देखने तो पहला साहिब तसनीफ़ मज़ाह निगार अहमद नदीम अवान है और फिर जो इसी तरह से इनको अदब तारीख या उसकी मुशायरियाँ की उसनों देखने तो सानू नज़र आता है कि जी चौक यादगार है तो बड़ा एक मजमा लगा होया बड़ा बड़ा मुशायरा पे होंदा है तो उस मुशायरे नू कंडक्ट करने वाला उस हज़ारां दे लोगों नू क्योंकि मैन चौक दे पिशोर दे मुशायरा पे होंदा है तो पहली दफ़ा पे इनको दा मुशायरा होंदा है उसनू कंडक्ट करने वाला भी जड़ा वेता अहमद नदीम अवान है और इन्हां दे नाल नाल साने एक देखा है जड़ा मैं समझना कि बड़ा मुश्किल काम आया यानी साढ़े खैबर पख्तूनख्वा दे जड़ा बजट होंदा है सालाना उस दे विच तुआने इनको नू किस तरह शामिल किया यानी ये तो एक बड़ा मुश्किल काम है तुआने किस तरह ये एजाज़ अपने नाम किया जी बिल्कुल जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की थी ना कि ये अल्लाह ताला की तरफों एक इनाम होता है कि किसी इंसान किसी भी चीज़ के विचकार पहल करा दे उसको वरना उस रब का निज़ाम है किसी से भी करा सकते हैं उसका काम है इज्जत देने वाला भी उसकी ज़ात है वो इसी तरह ये कि जिस तरह तुमने हवाले दिते खबरों का फिर FM रेडियो का उस विचकार हो गया खबर मैंने पहली दफ़ा मैंने पढ़ियां FM रेडियो पहली इनको दी आवाज़ मेरी आई इसी तरह यह है कि गंधारन को बोर्ड ने एक फैसला किया है कि यार असी ओपन एयर जाइए ये जी नशस्तां असी करने बंद कमरे करने बंद हालां करने पिशोर की रिवायत ही तो खास तौर पर इनको मुशायरियां की अज से अगर तुम 50 साल पिछे जाओ तो जोड़े पिशोर के शोरा कराम है वो क्या करते वजीर बाग के विचकार शाही बाग चौकियातगार मुख्तलिफ जगह पर वो ओपन एयर मुशायरे करते तो बड़े अच्छे मुशायरे होंगे लोग उन्होंने पसंद करते उस विचकार ये होंदा है कि सारे शोरा शिरकत करते तो वो एक रिवायत चलती पी आती पई वो इस तरह है कि फिर उस विचकार दरमियान ब्रेक आ गया तो बड़ा लम्बा ब्रेक आया है कह सकते हो कोई 20-30 साल का ब्रेक आया कि ये रिवायत ही खत्म हो गई है वो जो ओपन एयर मुशायरे होंगे वो ही खत्म हो गए तो गंदारा बोर्ड के मैंबरां ने बैठ के सलाह की कि यार क्या करिए असी उस रिवायत में शुरू करिए वो मेरा ख्याल है दौर भी आया परवेज़ मुशर्रफ का दौर आया तो उस दौर के विचकार मुख्तलिफ जगह धमाके बड़े ज़्यादा दहशतगर्दी होंदी पई तकरीबकारियां होंदी पईयां तो कोई इस किस्म का रिस्क नहीं लै सकता कि असी ओपन एयर काम करिए वो भी चौकियातगार दे विच खैर जी उससे गल चलती चलती आखिर उस फैसला हो गया कि नहीं करना चाहिए अल्लाह माले के कर सी बस ठीक है कोई इतनी बड़ी गल तो नहीं कि बस इतला कर देते गए सारे पासे सानू सिक्योरिटी भी बहुत सारी दे दी गई 14 अगस्त है 14 अगस्त की रात आई 14 अगस्त तुम्हें पता है कि पिशोर के पूरे पाकिस्तान सलेंसर लगा के मोटरसाइकिलों कढ़ना तो शोर हंगामे तो लोग बिगल पे बजाने होंगे तो एक उलड़ मचा होंदा वे सारे ने कहा कि यार चौकियातगार तो मेन जगह है कि जिथे
लोग आंदे जांदे साइलेंसर कड़ियां मोटरसाइकिलां भी उधर लंघदियां बिगल वजांदे बच्चे भी उधर ही लंघदे वन ते तुसीं उत्थे मुशायरा किस तरह कर सो ना कि यार अल्लाह मालिक है इस चीज़ ना देखो कि किस तरह कर सी बस डन हो गया मैं उस टाइम ते चलो इधर डन हो गया ते उस टाइम ते मैं एबटाबाद च आया वहाँ कि एबटाबाद गया एक शादी ते मेरे एक अजीज़ की शादी ते सारा खानदान साड़ा पिशोर जितने लोग रहिंदे न उस फैमिली नाल ताल्लुक रखने वाले ते मेरे घर ले भी से सारे एबटाबाद च आए इधर इन्होंने कहा कि गल तो डन हो गई है साने तो मुशायरा करना है मन के कदों कि 14 अगस्त ही करना है 12 अगस्त उत्थे असीं आए ते 14 अगस्त उत्थे 13 अगस्त नूं बारात ही 14 अगस्त नूं वलीमा आया मैं वो 12 अगस्त ही सब कुछ छोड़ छाड़ के सारे परेशान सारे खफा मेरे बच्चे भी कि यार सब इतने हूँ साढ़ा तो प्रोग्राम है कि एबटाबाद इतनी खूबसूरत जगह है वो शिमला पहाड़ी से कि उन्होंने घर आया एक पहाड़ के टॉप पे एक खुद ही आप एक पिकनिक पॉइंट आया साढ़ा प्रोग्राम है कि शादी हो जाए तो शादी से बाद सारे मिलकर एक पिकनिक मनासी इधर पहाड़ा से जासी इधर जासी उधर जासी बच्चे भी नाल होसी तो तू किधर जाना पे मैंने कहा नहीं इनको मां ने जब मनु उस टाइम बुला लेता ना तो साने एक सोच की है ना तो मैंने उसी नसला नहीं गया क्योंकि पहले इतने किया गया है कि बड़ी खतरनाक काम उसी ने थोड़ा मुशायरा करना तो कोई ये ना कहे कि डर गए मैं जो शादी छोड़ छाड़ के बच्चों भी इतने छोड़ के तो मैं कला पिशोर पहुँचा हूँ बस इतने आया अगले दिन साने तैयारियां की चौकीतगार से चले गए चौकीतगार से डॉक्टर अदनान साहब ने बड़ा बड़ा इजकार कह सकते हो कि हथ आया कि उन्होंने जितनी तैयारियां कराइया जो कुछ किया उन्होंने असं सारा दिन चौकीतगार से बैठे रहे सारे सेटिंग कराई उथे टेंट लगवाए दरियाँ कुर्सियाँ तो सब कुछ करके जी तो पूरा दिन साढ़ा उसे लंघा इस तक कि दोपहर में सब ने भुख लगी है तो रोटी का ख्याल ही किसी ने नहीं आया उस टाइम ख्याल आया तो कुछ भी नहीं आया तो छोले लाइक नज़र आ गया उसको सामने बैठ के सारे ने छोले खा दें कि वो खाओ लेकिन जाना किधरे भी नहीं गाने गई थी रुक सी कि पुलिस ने भी सिक्योरिटी दी थी कि इस जगह उन्होंने कार्डन ऑफ कर दिता है कि यार किसी किस्म का कोई धमाका ना हो कोई दहशतगर्दी ना हो जाए हूँ जो लोगों ने आना सानू उन्होंने भी सोच वो भी सोचते कि जाइए कि ना जाइए सारे उन्होंने भी दिल देता कि आओ यार असं भी बैठे हैं कुछ भी नहीं गा लोग भी आए इनको वन में मन सो के दलेरन आए चौकीतगार पर आ गया और पहला मुशायरा है जरा ओपन एयर होया पिछले 30-35 या 40 सालों के बाद हूँ उसकी सबसे पहली बड़ी चीज़ कि इसनों कंडक्ट कौन कर सी कंपेयरिंग कौन कर सी यानी उसका एक कौन कर सी जी कि वही गल मनु कहते कि तू कर सेना मैंने कहा ठीक है जी एक दो बंदे ने किया भी किया कि तुसी उन्होंने इनकार कर दिया बल्कि आए ही नहीं है उस दिन एक बड़ा मशहूर नाम आया साढ़ा इधर का कि चलो जी इस तरह कर सी कि बस उन्होंने कह दी उन्होंने कोई पेमेंट कर दी थे उन्होंने कहा नहीं जब करना ही है तो गंदारा बोर्ड का बंदा आप कर सी मैंने कहा ठीक है वो भी मैंने ही उसने कंडक्ट किया पहला मुशायरा पहला ओपन है यार बाहर निकले हैं बाहर निकल के उसने करना इधर उधर बिगल वजदे पे इधर उधर मोटरसाइकिलें भी लंघदियां पे लेकिन उसको पुलिस ने उन्होंने कंट्रोल कर लेता है उन्होंने रास्ता बंद कर दिता है उन्होंने मोची डरे लो छोड़ देता है कि चौकीतगार के रोड तो ना जासो कि तेरे मुशायरा होता भी है वो साड़ा बड़ा कामयाब मुशायरा गया फिर उसके बाद साढ़े गंदारियां को बोर्ड की तरफ उन्हें मुशायरा की लै नहीं लग गई है ओपन एयर मुशायरा की फिर यकतूत के विचकार मौलवी साहब की निगरानी के विचकार नातिया मुशायरा होया इस तरह के बातें सारे सिलसिले चलते रहे दूसरी चीज़ आ गई है कि साढ़ा इतने बजट है और खैबर पख्तूनख्वा का बजट हर साल जिस तरह पूरे मुल्क का बजट पेश होंगे खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश होता है मैं देखना है इंग्लिश चाहता है तो उर्दू ट्रांसलेट होता है फिर उसके बाद पश्तो भी ट्रांसलेट होना शुरू हो गया जो पश्तो के ट्रांसलेट होया तो मेरे भी दिमाग में वजी बनी कि यार इनको भी होना चाहिए सूबे की दूसरी बड़ी जबान इनको ही और इतने साढ़े कोई दोस्त है बस उन्होंने भी किया गल तो ठीक है मैंने इस चीज़ से आहिस्ता 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 कदम बढ़ाने शुरू किए आखिर आके अल्लाह ने किया कि ये चीज़ भी मंजूर हो गई है कि ठीक है जी इस बजट में इनको भी ट्रांसलेट किया जाए उसका भी अल्लाह ताला ने पहला ही तो बल्कि हूँ तक भी 4 साल हो गए हूँ तक मैं ही पे करना मैं तो उसका जो पहला स्टैप है वो भी मैंने लेता है पहला बजट भी मैंने ही इनको ट्रांसलेट किया है उधर साढ़े को पिया भी है तो उससे लैके अज तक मैं उसी में मैं पे ट्रांसलेट करना पे 4 साल हो गए मैं पे उसमें ट्रांसलेट करना वा तो अल्लाह का शुक्र है कि वह बाकायदा बड़ा उत्थे पसंद किया जाता है तो जितने इनको वन जितने असैम्बली के मैंबर हैं वो इनको वाला जी किताब होंगी उन्होंने दी जाती है उसमें बड़ी खूबसूरत तरीके से गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट उसमें छपवाना भी है उसकी बड़ी अच्छी प्रिंटिंग होंगी इधर पई भी है मैं बता देना वा इस कागज़ के तले उसकी प्रिंटिंग का भी उन्होंने बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम किया होंगे ये उभरदा खैबर पख्तूनख्वा के नाम 2020-21 दावे हूँ जो आया 2022-23 दावे तो इस अलावा मैंने और जोड़े किए हैं इधर साढ़े को पाए भी हैं और बहरहाल जी इसका भी मैं कहने का मकसद यह है कि अल्लाह ताला ने मैनू ये एजाज़ भी देना है कि पाकिस्तान की तारीख इनको जो तर्जमा होया बजट का तो वह मैंने ही किया है
तो अज तक मैं ही पे करना पिया वा, इसे तो कोई पाबंदी नहीं कि कोई भी कर सकता है, लेकिन चूँकि एक चीज़ का एक एतबार एक एतमाद होंदा वे, तो गौरमेंट का अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मेरे ते एतमाद है कि वो हर साल बजट आंदा वे तो मैनू कॉन्टैक्ट कर दें कि तेरे को टाइम आया तो तेरे हवाले कर दी। मैं कहना बिल्कुल जी, जैसे तुम ये ना कहो कि टाइम आया, तुम मेरे हवाले करो, फिर वो मैनू भिजवा देंगे, फिर उसनू ट्रांसलेट करना मुरतब करके सब कुछ करके फिर उन्होंने मैं जाके दे देना वहाँ ईमेल कर देता या USB के जरिए दे देता, फिर उसकी चैकिंग होंगी है, उसकी प्रिंटिंग होकर मेरे को आंदा है, मैं उसमें दोबारा चैक करना वा, कोई गलती ऑन कट के दोबारा हो जाता है, फिर फाइनल प्रिंटिंग होती है, फाइनल प्रिंटिंग के बाद फिर एक किताब आ जाएगी। तो बस तुहानू क्या कि अल्लाह ताला दा करम ही होंदा है कि किसी चीज़ के कार इंसान दे कोलों पहला कदम चुकवा दे। अच्छा नदीम साहब, ਤੁਹਾਡਾ चूँकि गंदारा इनको बोर्ड ਦੇ ਨਾਲ भी हवाला वे, ਤੁਸੀਂ गंदारा इनको बोर्ड ਦੇ जॉइंट सैकटरी हो, और ਅਸੀਂ देखने हैं कि गंदारा इनको बोर्ड साढ़े सूबे दी नहीं बल्कि पाकिस्तान दी सारी ज़बाना दी तरवीज और तरक्की से पे काम करता है, और लोग उसकी मिसाल देंगे, और यकीनन वो एक शजरे सायादार जिसनों असी कहने उसकी सूरत इख्तियार कर चुका वे, बन चुका वे। तो इस तू इस स्टेज तक पहुँचाने तक गंदारा को बोर्ड नू बड़ी मुश्किलात दा या मुखालफतां दा सामना भी करना पियो सी, कुछ उन्होंने दे बारे थोड़ा जा साढ़े नाजरीन नू बताओ कि तुहानू किस किस्म के मसाइल या मुश्किलात दा सामना करना पिया वे। गंदारा इनको बोर्ड का क़याम बहुत ज़रूरी हो गया या कि जिस तरह मैंने किया ना कि इस इनको ज़बान दी तरक्की ते तरवीज से सिर्फ ज़बान ही नहीं बल्कि इनको अदब ते सकाफत दी भी तरक्की और तरवीज से काम करना बड़ा ज़रूरी हो गया है। उस वास्ते जड़े लोगों ने शुरू से अपना कह सकते हो कि अपना वक्त दिता है तो इस चीज़ की इब्तिदा की थी, इब्तिदा तो हो गई है। इब्तिदा दे कर मोहम्मद ज़ियाउद्दीन दे नाल डॉक्टर अदनान गुल, डॉक्टर सलाउद्दीन, डॉक्टर ज़हूर अहमद आवान ते मेरे जे लोग भी नाल शामिल होना शुरू हो गए। तो फिर ऐसा ऐसा कहने ना कि एक तो 2-11, तो फिर उस मज़ीद काम करने का भी अज़म जड़ा ते बेदार हो गया कि हूँ करना है। उस बहुत सारी चीज़ें सामने की गंदारा इनको बोर्ड ने जिहड़ी कि पिछले 30-32 साल से रवां दवां में गंदारा इनको बोर्ड अल्लाह ताला दे फजलो करम दे नाल सिर्फ इस वास्ते कि इसके सारे मैंबर जड़े वो सारे मुखलिस हैं, किसी के घर कोई लालच नहीं गा, किसी के घर कोई ये नहीं खुदनुमाई नहीं कि मेरा नाम होवे। अक्सर तंजीमां जी इस तबाह हो जाती कि या तो उन्होंने कोई लालच आ जाता या खुदनुमाई होंगी है कि मैं आगे होवां दूसरे पिछे होन। इतने ये चीज़ नहीं गई, इतने किसी ने ये देखा कि जोड़े बंदे ने सही गल की, एक सही मशवरा है, उस पर अमल करो, तो मशावरत के नाल उस पर अमल किया जाता है। हूँ गंदारा इनको बोर्ड का आगाज़ हो गया वे, तो कुछ लोग ऐसे भी है, देखो अफसोस के नाल कहना पैंदा कि गैर तो गैर ना अपने दे विचकार भी ऐसे लोग है कि जिन्होंने इनको ज़बान ते अदब नूं ते सकाफत नूं अपने कमाई का जरिया बढ़ाया। उन्होंने लोगों के वास्ते चैलेंज बन गया है। उन्होंने सोचा कि अगर कोई और निकल आया तो इस तरह सामने आ गया तो उन्हें काम किया तो इन्हों कि साड़ी जड़ा नाम बनाया, साड़ी जी खुदनुमाई है, साड़ी जी एक लालच है वो तो ख़त्म हो जाए, असी के कर सी। उन्होंने मुखालफत की थी। फिर ऐसे लोग भी हैं जड़े इनको ज़बान के मुखालफ हैं, इनको वाना के मुखालफ हैं। ऐसे लोगों सामने कभी सामने नहीं आता, कभी उन्होंने सामने जाके नहीं किया कि तुम इस तरह करते पे हो, असी अपने काम लगे रहे हैं। विंस्टन चर्चिल ने किया ना कि गली मैं जब जाना पे हुआ तो मेरे पीछे कुत्ते भौंक दें तो मैं उन्होंने पत्थर मारने से अपना टाइम ज़ाया नहीं करना हो, बल्कि मैं अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा रहना हो। सारे लोगों ने भी यही सोचा हुआ कि अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा रही हैं। लोग जो कुछ कहते रहो, सानू ये भी तुहानू बता देवां कि सानू धमकियां भी मिलदी रही इस सिलसिले के शिकार किस्सा खानी के शिकार जी यादगार हैं। ये अगर तुम देखो ब्रिटिश दौर के विचकार किस्सा खानी 1930 गोली चली अप्रैल के विचकार, इस गोली के विचकार शहीद होने वाले जख्मी होने वाले सारे पिशोरी इनको वान है। उन्होंने जो ब्रिटिश गजेटियर उस टाइम का कटा गया है तो उसके कारण नामों की लिस्ट देखी गई है कि तुम यकीन करो कि अगर मेरा जो बंदा कहना है ये तो मेरे नाने का नाम भी लिखा है, तुम कहते हो मेरे दादे का नाम भी लिखा है, कोई कहता है ये तो जोड़े तो मेरे बड़े चाचे का नाम है। तो वो इस किस्म के नाम विचारों निकल पता चला है कि सारे पिछोरी है। फिर उन्होंने हूँ जी आल औलाद है उन्होंने भी जाके असी लोग मिले हैं, पता चला कि ठीक आया किसी खाने गोली चल दी, उस विचार इनको वान पिछोरी शहीद होने जख्मी होने, दूसरे लोग भी नाल शामिल है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर तादाद चूँकि अंदर शहर के अंदर का वाक़या आया इसका ज़्यादातर इसी पिशोर शहर के लोग है। वो उस जी इतने किस्सा खानी यादगार बनियान सारे बाकायदा तारीख दे के उसके मुताबिक असी अप्रैल की उस तारीख से असी गए गंदारा इनको बोर्ड की तरफों साढ़े नाल बड़ा बड़ा तावन हाजी अलीम जान का आया कि वो उत्थे ही आए। उन्होंने दुकानदारों ने किया, सब मिल के असी बाकायदा गए, साने चादर चढ़ाई
ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਾਮੂਲ ਬਣ ਗਿਆ ਚਾਦਰ ਚੜਾਈ ਵਾਕ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਬਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਕੋ ਵਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਔਨ ਕੀਤਾ ਸਾਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ बढ़ाई ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ बढ़ाया ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਆਪਣਾ ਕਦਬਾ ਲਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਪਰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਸੀ ਸਾਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਤ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰ ਸੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਧਰ ਨਾ ਆਣਾ लेकिन वो दिन गया तो अज का दिन आया तकरीबन 20 साल हो गए तकरीबन 20 साल कह सकते हो कि असी बाकायदा हर साल किसा खानी जाने किसा खानी जाके उन्होंने यादगारां ते असी बाकायदा फुल चढ़ाने उत्थे तकरीरां होंदियां उत्थे वाक होंदी है तो शहीदां ने पिछोड़ के नाम से जो साने शुरू किया उन्होंने खराज अकीदत पेश किया जाता है हुण दूसरे लोग जोड़े कि समझते हैं कि असी गलत पे करने उन्होंने भी ये चीज़ आखिर उन्होंने मननी पै गई है कि जो पे कहते ठीक पे कहते आहिस्ता आहिस्ता लोग भी पीछे हो गए या शहीद की यादगार तो शहीद तो हर किसी का वे उसके घर तो किसी का ये नहीं है कि जो भी असी तो सिर्फ ये कहने हैं कि साड़ा नाम विचार लिता जाए कि हाँ ये वो लोग है ये ना किया जाए कि ये नहीं है वो है जड़े कोई भी है और बहरहाल जी ये मुश्किलात नहीं हैं फिर असी कोई कम करने किसी अगर सरकारी महकमे के नाल उसका कोई ताल्लुक होंदा है तो उत्थे साढ़े रस्ते मारे जाते कि उत्थे तक रसाई ना हासिल कर सकन और कोई किताब साने छापनी है या कोई साने कोई फंक्शन किया तो असी किसी शख्सियत को मदू करने उन्होंने कहा जाता है कि ना जाना है तो जी पागल जन इन्हों का क्या पता लगता है वो कहते हैं गंदारा इनको अदबी बोर्ड नहीं गा बल्कि ये डॉक्टरों का बोर्ड है इस जगह चंद एक डॉक्टर चंद एक सरकारी अफसर इन्होंने मिल के बढ़ाया इन्होंने क्या पता अदब किनू कहने सकाफत किनू कहने तो इन्होंने क्या करना है ये लोग कुछ भी नहीं गए उस वक्त तक इनको दियाँ 2-4 किताबें छपी जिन्हें किसी को पता भी नहीं है जिन्हें छापियाँ उन्होंने छाप के अपने कोदे लिखी चंद लोगों ने दी गंधारा इनको बोर्ड ने जो काम शुरू किया तो सानू सबसे पहले ताने दिते गए इस चीज़ के ये कि जबान से तुम काम कर जिसकी डिक्शनरी ही नहीं गई लोगत ही नहीं गई सानू सबसे पहले सोचा कि डिक्शनरी आनी चाहिए गंधारा इनको बोर्ड ने इससे कोशिशें की सबसे पहली डिक्शनरी इनको दी की गई मुरतब की गई उसमें छापा गया उस डिक्शनरी दे जो खाना फरांगी रान दे विचकार उसकी इनाग्रेशन सैरमनी हुई है इफ्तिताही तकरीब हुई उस विचकार उस वक्त के गवर्नर इफ्तिखार हुसैन शाह ने खुद शिरकत की थी चूँकि वो भी इनको वान है क्वार्टनर उन्होंने ताल्लुक आया उन्होंने खुद शिरकत की थी उस वक्त गवर्नर रहे बड़े बुरे हालात है ऐसे लोग किधर भी बगैर प्रोटोकॉल तो जा नहीं सकते बल्कि जाना ही नहीं है ज़्यादातर क्योंकि दहशत गर्दी बहुत ज़्यादा है उस वक्त तो ख़ास तौर पर खाना फरहंगी रान देशकार प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल है अल्लाह ने आसान किया साने वो भी किया उत्ते उसकी हो गई फिर उसके बाद किताबां इनको अदब देशकार कुछ है ही नहीं साढ़े को अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त गंधारा इनको बोर्ड 500 किताबां तकरीबन छाप चुका है इनको दियाँ मुख्तलिफ शोरा दियाँ उदबा दियाँ नसर दी भी तो शायरी दी भी उसके अलावा इनको दा मंजूम तर्जमा हो चुका है इनको दा तर्जमा कुरान दा मंजूम तर्जमा हो चुका है हूँ उस मंजूम तर्जमे नूं गंधारा इनको बोर्ड की तरफ हुई आवाज़ का रूप दिता जाता पिया वे उसी मंजूम तर्जमे नूं उसी तरीके से सुर दे नाल पढ़ना वो भी गंधारा इनको बोर्ड उसनूं बाकायदा उससे काम जारी है फिर उसके बाद इनको लुगत जड़ी छप चुकी उस वक्त ज़रा उजम कम आया उसके बाद दोबारा इनको लुगत छपी है अच्छे खासे उजम दिए उसके घर अच्छे खासे अल्फाज का ज़ख़ीरा भी है नाल ही इनको मतला ने नाम से किताब इसी तरह अहमद अली साईं जड़ा कि इनको दा सूफी शायर आया जिस तरह पश्तो देशकार रहमान बाबा हूँ पश्तो देशकार हमजा बाबा हूँ उर्दू देशकार अल्लामा इकबाल का नाम है गालिब का नाम है इसी तरह साड़ी इनको की तारीख के विचकार भी साढ़े अहमद अली साईं का बड़ा बड़ा नाम है जिसनों कि उन्होंने लोगों ने जोड़े कि इनको का नाम लैंदे तो आए इनको अदब का नाम तो लैंदे लेकिन कभी उन्होंने इस चीज़ को उजागर नहीं किया गंधारा इनको बोर्ड की तरफों साने बड़िया कोशिशें की उन्होंने अहमद अली साईं का सारा कलाम जड़ा है लोगों के को जो उस टाइम हाफिज़ है जिन्होंने याद है उन्होंने को इकट्ठा किया है जिन्हें लोगों ने लिखा है आया उन्होंने को इकट्ठा किया है बल्कि तो आप भी हूँ आके गंजीना साईं के नाम से मैं इससे भी अली अवैस तुहानू उसका राज तहसीन पेश करना हूँ कि गंजीना साईं के नाम से तुहाने उसने बिल्कुल इतना पोजिशन ही लैंदा है कि मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा कलाम साईं का किधर भी मैसर न हो जितना कि इस गंजीना साईं के विचकार है जड़ा कि तुहाडी कोशिशों के नाल गंधारा इनको बोर्ड ने छापा हुआ तो ये कुछ मुश्किलात आई जिहड़ियां कि सानू
कुछ अपने से भी दरपेश हैं तो कुछ बाहर दे से भी दरपेश हैं, लेकिन वही कहना ना कि जो इंसान साबित कदम रहे तो जोड़े इधर उधर के मुश्किलात होंगे वो भी उसको घबरा के ते किनारा कश हो जाए, तब इंसान अपने उस, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ खलूस नीयत ते खुद नुमाई ना हो विचकार। माशाअल्लाह नदीम अवान साहब, दिल तो नहीं चाहता कि इसनों असी वाइंड अप की तरफ ले जाइए, लेकिन साने वक्त के तकाजे भी देखना होंगे जी। एक आखिरी सवाल थोड़े सी फिर भी असी जाते जाते कर सें कि साढ़े नाजरीन नू कोई पैगाम देना चाहो? जी, पैगाम यही है कि इनको वाना से पैगाम है कि देखो अल्लामा इकबाल ने जिस तरह किया ना कि न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। अपनी ज़बान जब कायम रहो, अपनी इनको ज़बान में राइज रखो, अपनी इनको ज़बान बोलो, अपने बच्चों के नाल खास तौर पर बोलो। बच्चे चाहे थोड़े इंग्लिश बोलन, उर्दू बोलन, जो भी बोलन बोल दे रहा हूँ, उन्होंने मना नहीं करना ऐसी, लेकिन उन्होंने कभी ये ना कहो कि इनको ज़बान ना बोल। बाज़ मावा पढ़ी लिखी मावा ने सानू थोड़ा जिहा नुकसान पहुँचाया कि उन्होंने बच्चों ने कहा कि बुरी बात ऐसे नहीं बोलो, इनको ज़बान बोलो, ये थोड़ी पछाण है। अगर तुहानू वाकई के पता चल जाए कि थोड़ी क्या तारीख है इनको ज़बान दी तो इनको वाना दी, तो मैं कहना कि तुसी इंग्लिश भी ना बोल सकते, तुसी कैसो जाके वाइट हाउस भी बैठ के तुसी कैसो मैं इनको वाना। लेकिन बहरहाल से तुहानू वक्तन फवक्तन बताते रहने बच्चों के नाल इनको बोलो, तो उन्होंने पढ़ाओ लिखाओ ज़रूर। बड़े इनको वान तालीम के शिकार भी आस्ते आस्ते पिछे होंगे पेन, उन्होंने लाजमी पढ़ाओ। ये ना सोचो कि कल उसने नौकरी ना मिल सी, अल्लाह दे तवक्कल रखो, तुसी उन्होंने पढ़ाओ तो सही कि अच्छा इंसान था पढ़ाओ, नौकरियां तो रोज़गार अल्लाह के इख्तियार च इंशाअल्लाह रिज़्क देने रब दी ज़ात है, और देसी बच्चों को लाजमी पढ़ाओ। बस मेरा ये पैगाम है। तो नाजरीन तुसी पे देखते हो प्रोग्राम हिंदको वान शख्सियत, तो यकीनन तुहानू अहमद नदीम अवान साहब दियां गल्लां तुहाडे दिल ते लगियां सुन। अपने मेज़बान अली अवैस ख्याल नू इजाज़त दिओ, तो इंशाअल्लाह असी बात एक हिंदको वान शख्सियत दे नाल तुहाडी खिदमत विच दोबारा हाज़िर होसी। तो नाल नाल नाजरीन मैं तुहानू ये भी बतांदा चला कि साडा जिहड़ा यूट्यूब चैनल है, तुसी इस वीडियो नू भी लाइक करो, तो नाल नाल साडे चैनल नू भी सबसक्राइब करो। बहुत शुक्रिया।